ध्यान से मतलब बात समझते हैं। इस चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका, माइंडफुल ईटिंग। वो तो स्टार्ट हम कर रहे हैं, बस बीच में इसलिए रखे थोड़ा देर के लिए। माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। असल में होना क्या चाहिए, हर चीज़ जो हम लोग करते हैं वो होना चाहिए माइंडफुल। तो ईटिंग में मतलब क्या है सर आपको, माइंडफुल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक कोट लिखा है, जो लिखा है मतलब क्या, संस्कृत में। संस्कृत तुमको पढ़ना नहीं आता है, अगर पढ़ेंगे तो उल्टा पुल्टा हम पढ़ देंगे। तो यहाँ पे इसलिए इंग्लिश कोट पढ़ लेते हैं कि हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी। हाँ, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि सुभाषित। सुभाषित का मतलब क्या होता है, वाइस सेइंग, है ना। हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी। वन हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम। होलसम फूड का क्या मतलब होता है, मिल्क। सब न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का मिला के जिसको अगर हम लोग मॉडर्न टर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे बैलेंस डाइट, है ना। तो वन हु ईट फूड दैट इज़ होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटीज़। अब होलसम फूड भी अगर कोई एक्सेस में खाता है या फिर डेफिसिट खाता है तो उसको मतलब क्या दिक्कत होगा, अनअप्रोप्रिएट फॉर द सीज़न। हम लोग जानते हैं ना सर कि हर सीज़न का फल जो आदमी खाता है वो आदमी जल्दी बीमार मतलब क्या होता नहीं पड़ता है। टाइम एंड प्लेस। अब यहाँ पे आते हैं, थॉट ऑफ द डे, आज का विचार। ये बहुत सा स्कूल में लिखा होता है, अन्येना जतानी जीवंती। ओके, तैत्तिरीय उपनिषद। क्या मतलब है इसका, मतलब तो नहीं लिखा। अन्येना जतानी, अच्छा यहाँ लिखा है, सॉरी। तो मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे on the school notice board every day. Today's thought, Annena Jatani Jivanti, makes them curious. Tells me too that it is a Sanskrit saying which means food gives life to living being. और ये बात ठीक भी है कि हम लिविंग बीइंग को अलाइव रहने के लिए वाटर भी चाहिए, लिविंग बीइंग को अलाइव रहने के लिए मतलब क्या है सबको, फूड भी मतलब क्या है सबको चाहिए। ऑल ऑफ अस ईट फूड every day. Food is an essential component of our daily life. List food items you have consumed over the week in table के आंसर आपको 3.1। तो ये तो अभी हम लोग लिस्टिंग नहीं करेंगे, वो आप चाहे तो आप लिस्टिंग मतलब क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग, है ना। हाँ, अब यहाँ पे मतलब क्या सिंपल बात क्या समझिए, ये नेसेसरी है। हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका इंडिया के डिफरेंट रीजन में मतलब क्या आपका फूड हैबिट मतलब क्या डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम लोग मतलब क्या पंजाब का बात करें, पंजाब में मतलब क्या मेज़, वीट, चिकपी। चिकपी को क्या कहा जाता है आम लैंग्वेज में, काबुली चना। बड़ा वाला चना जो आता है ना, वाइट कलर का काबुली चना, उसको चिकपी कहा जाता है। और पल्सेस जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, अलग अलग किस्म का दाल होता है। तो पंजाब के रीजन में क्योंकि लोकली ये ग्रो किया जाता है, तो जो भी फूड वहाँ पे पकाया जाता है, मिलेट्स। मिलेट्स एक तरह का ग्रेन होता है। अब जैसे मेज़ और वीट मतलब क्या होता है, एक तरह का मतलब क्या होता है, ग्रेन होता है। कर्नाटका में राइस, रागी, उड़द एक तरह का दाल होता है। कोकोनट ये होता है। मणिपुर में क्या होता है सर आपका, राइस, बैम्बू और मतलब क्या सर आपका सोयाबीन, है ना। नहीं, बैम्बू समझिए क्रॉप्स जो ग्रो किया जाता है उसके बारे में अभी बताया जा रहा है। बैम्बू खाता तो नहीं है, लेकिन मतलब क्या बहुत सा डिश ऐसा बनाता है जो बैम्बू में क्या करता है, सजा के मतलब क्या करता है देता है। जिस तरह साउथ में अगर आप जाएंगे तो मतलब क्या होता है, बनाना लीव्स कोई खाता नहीं है, लेकिन डिश मतलब क्या होता है, बनाना लीव्स के ऊपर मतलब क्या सजा के देता है ना, है ना। तो वो अच्छा चीज़ है कि उसमें क्या होता है कि बनाना लीव्स आप मोड़ के मतलब क्या सॉइल में डालें, दोबारा से मतलब क्या सर आपको सॉइल में वो डिकम्पोज हो गया, फिर वो मतलब क्या सॉइल को फर्टाइल कर दिया, है ना। तो पंजाब का ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है क्या, मक्की दी रोटी, सरसों का मतलब क्या सर आपका साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ऑल दैट। बेवरेजेस क्या है सर आपका, लस्सी है, छाछ है। छाछ का मतलब बटर मिल्क इंग्लिश में कहा जाता है, मिल्क है, टी है। अगर कर्नाटका में जाएंगे तो इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, मुट्टे, पलिया, रासम, राइस, बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी। वहाँ का मतलब क्या सर आपका ब्रेवेज है। मणिपुर में क्या है सर आपका, राइस, एरोम्बा एक तरह का चटनी होता है, उट्टी, ये हम पूछेंगे जाके तब समझ में आएगा हमको एरोम्बा क्या है, उट्टी क्या है। वो जहाँ पढ़ाने आता है कचवा में ना, तो वो लोग मतलब समझो मणिपुरी है। तो ग्रीन, अच्छा उट्टी के बारे में बता रहा है कि येलो पीस। येलो पीस का मतलब क्या होता है, जिसका घुगनी बनता है ना, चटपटी बनता है, उसको खाया जाता है मतलब कि येलो येलो पी।
और अनियन करी के साथ, है ना। और उसके बाद क्या सर आपका सिंजू कंगसोई, और वहाँ का बेवरेज जो है मतलब क्या सर ब्लैक टी है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे बात समझते हैं। तो why do we see diversity in traditional food consumed in the various states of our country? देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके बारे में कहा जाता है कि इंडिया में यूनिटी है डाइवर्सिटी में, है ना। क्योंकि इंडिया एक ऐसा नेशन है जहाँ पे मतलब क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोला जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट मतलब वहाँ का हर कुछ डिफरेंट है। फूड हैबिट्स में मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है, कल्चर भी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ है जो इन सब चीज़ को मतलब क्या सर आपको जोड़ के रखा है। इसलिए इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया में जो है डाइवर्सिटी में क्या सर आपकी यूनिटी है। तो इंडिया का मतलब कल्चर भी डाइवर्स है, इंडिया का मतलब क्या सर आपका फूड हैबिट भी डाइवर्स है, इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का मतलब क्या सर आपका ट्रेडिशन भी मतलब क्या डाइवर्स है। तो वाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? Analyze the data collected by you in table 3.2. Are there food items that are common across states? तो क्या कोई ऐसा फूड आइटम है जो सारा का सारा स्टेट में कॉमन है? तो मेरे हिसाब फूड से आइटम नहीं बेवरेज है। कि मतलब क्या सारा सारा का सारा स्टेट में कॉमन है। राइस। और कहा जा सकता है कि राइस और मतलब क्या सर आपका वीट भी मतलब क्या सारा का सारा स्टेट में कॉमन है। हाँ, ये बात है कि पंजाब जैसा स्टेट में मतलब क्या होता है सर आपका वीट ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, और बंगाल जैसा स्टेट में मतलब क्या होता है सर आपका राइस ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। क्योंकि पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोड्यूसर अगर कोई है तो वो मतलब क्या बंगाल है ना। अब लोग आते हैं, हाँ। तो अब यहाँ पे आ जाइए, व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप्स? तो रिलेशन दोनों के बीच में क्या है सर आपका ये है कि जो आइटम जहाँ पे ज़्यादा मतलब क्या ग्रो किया जाएगा, वहाँ के ट्रेडिशनल फूड मतलब क्या सर आपको उसी आइटम से बनाया जाएगा। कोकोनट कर्नाटका में ग्रो करता है, तभी तो मतलब क्या होता है सर आपका हर चीज़ के साथ तो कोकोनट की चटनी मतलब क्या करता है देता है। कोकोनट अगर मतलब क्या होता है कर्नाटका में ग्रो नहीं करता तो हर चीज़ के साथ वो लोग कोकोनट की चटनी कैसे प्रोवाइड करता? वो लोग के लिए प्रोवाइड करना मतलब क्या होता, पॉसिबल मतलब नहीं होता। अच्छा, वहाँ पे चावल है, तभी तो चावल का मतलब क्या इडली विडली बनाता है वो लोग। चावल अगर नहीं होता तो चावल का इडली डोसा फिर कैसे बना नहीं पाता, पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो you must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state. India is an agricultural country. तो ये बात मतलब जो है एज अ क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया किस तरह कंट्री है सर आपका? इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। फिल द ब्लैंक्स आउट। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा मॉडर्न होने के बावजूद भी मतलब इंडिया का मेजॉरिटी का प्रोफेशन जो है आज भी मतलब क्या सर आपका एग्रीकल्चर है। वो किसी न किसी तरह से एग्रीकल्चर से मतलब क्या जुड़े हुए हैं। और एग्रीकल्चर कंट्री तो है, लेकिन कंट्री का मतलब क्या सर आपका सॉइल भी डाइवर्स है, और कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रीजन का मतलब क्या सर आपका क्लाइमेट भी क्या सर आपका डाइवर्स है। तो वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो कहाँ पे किस तरह का क्रॉप्स ग्रो करेगा वो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सर आपका? सॉइल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल साउथ के रीजन में कॉफ़ी उगता है, लेकिन कैक्टस तो मतलब कि ऐसा आपका नहीं उगेगा, लेकिन कैक्टस को मेंशन आपको नहीं करना चाहिए था, बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी फूड कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या फूड क्रॉप का बात हो रहा है। अगर पूरा जनरली फ्लोरा और फोना का मतलब क्या है बात होता तो फिर आप कैक्टस को मेंशन कर सकते थे। फ्लोरा एंड फोना का क्या मतलब होता है सर आपका? किसी भी हैबिटेट में जितने सारे तरह का मतलब क्या होता है सर आपका प्लांट्स होता है उसको कहा जाता है फ्लोरा, और किसी भी हैबिटेट में जितना तरह का मतलब क्या होता है सर आपका एनिमल होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या फोना। तो डेजर्ट इकोसिस्टम अगर है तो वहाँ के फ्लोरा में से क्या आता है सर आपका कैक्टस आता है, और डेजर्ट इकोसिस्टम अगर है तो उस वहाँ के फाना में से मतलब क्या होता है कैमल मतलब आता है ना। लाइक क्रॉप्स को मतलब डेली हो सकता क्रॉप्स होता है जो लाइक पर्टिकुलर क्लाइमेट में नहीं उग सकता। हाँ, मतलब समझिए होता है लेकिन अलग होता है थोड़ा। डेजर्ट में भी मतलब क्या होता है क्रॉप्स होता है, हाँ। लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका बाकी सारे रीजन की तरह मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, वहाँ का सॉइल मतलब क्या सर आपका डाइवर्स है, मतलब यहाँ का सॉइल डाइवर्स है, और यहाँ का क्लाइमेट भी मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेजर्ट टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। तो क्रॉप्स अलग अलग जो ग्रो करता है वो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? सॉइल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है।
तो in various regions of India, the choice of food may vary according to cultivation of food crops in that particular region, taste preference, culture and tradition. तो किस तरह का फूड क्रॉप का कल्टीवेशन होगा, ये क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड करता है रीजन के ऊपर, उसके बाद डिपेंड करता है मतलब क्या सर आपका टेस्ट प्रेफरेंस के ऊपर, उसके बाद डिपेंड करता है कल्चर के ऊपर, उसके बाद डिपेंड करता है मतलब क्या सर आपका ट्रेडिशन के ऊपर, है ना। अभी भी मेन चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मतलब क्या सर आपका मेन चैप्टर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पढ़ लें। तो यू हैव हाउ हैव कुकिंग पार्टिकल्स, हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। तो सर अगर आप पढ़े होंगे मतलब एंशियंट ह्यूमन बीइंग के मतलब क्या है सर आपके बारे में, स्टोन एज में, तो आप जानते होंगे कि मतलब क्या है सर आपका वो लोग हंटर एंड गैदरर्स था। तो वो लोग क्या करता था, हंट करता था, और हंट करने के बाद रॉ मीट को मतलब क्या है सर आपका आँख के ऊपर मतलब क्या है सर आपका रोस्ट करता था, रोस्ट करके मतलब खा लेता था। आपसे पहले भी वो लोग ऐसे मुर्गा ही खा लेते हैं, आपसे पहले। उस जब वो लोग खाता था तो उस वक्त वो लोग का मतलब क्या था, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का अडेप्टेशन मतलब क्या था, डिफरेंट काइंड का था। जो क्या करता था, रॉ मीट को मतलब क्या कंज्यूम कर सकता था, रॉ मीट को डाइजेस्ट कर सकता था। लेकिन आज अगर इंसान रॉ मीट को मतलब क्या है खाएगा, तो आज उसके लिए ये काम करना पॉसिबल क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं सर कि मतलब क्या है कि वो लोग रॉ मीट को रोस्ट करता था, रॉ मीट को रोस्ट करके खाता था। उसमें बहुत सारा स्पाइसेस वाइसेस लगाने का भी ऑप्शन मतलब क्या था, नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब क्या सर आपका फूड को प्रिपेयर करने का तरीका वहाँ तक पहुँचा जहाँ तक हम लोग पहुँचे। और मतलब आज भी फूड हैबिट नहीं बोलेंगे हेल्दी है कि बहुत सारा स्पाइसेस डालना, बहुत ऑयल डालना इज़ नॉट गुड। लेकिन तरीके से कुक करने से मतलब क्या होता है सर आपका फूड डाइजेस्ट होने में क्या होता है सर आपका आसान होता है। और जब फूड डाइजेस्ट होने में आसान होता है तो मतलब क्या होता है कि फूड का न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होना मतलब क्या होता है सर आपका आसान होता है। तो यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वैरी अक्रॉस स्टेट्स। तो इंडिया में क्या है सर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में फूड हैबिट्स डिफरेंट डिफरेंट है। Our food choices as well as practices of food preparation may differ from one another. Have 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 our food habits and cooking practices changed over time? तो बात तो ठीक है कि ओवर टाइम हम लोग का मतलब क्या फूड हैबिट भी चेंज किया है। ओवर टाइम मतलब क्या सर आपको फूड प्रिपेयर करने का वे भी क्या किया सर आपको चेंज किया है। अब यहाँ पूछा क्या है एक्टिविटी ना, अभी के लिए छोड़ दीजिए उसको आप। हाँ बस हल्का सा देख लेते हैं कि पहले चूल्हा में खाना पकाया जाता था, अब चूल्हा में खाना नहीं पकाया जाता, पकाया जाता है मतलब क्या सर आपका मॉडर्न गैस स्टोव में। हाँ लेकिन एक बात समझिए, अगर आप कोई बिरयानी पका रहा है लकड़ी का फ्यूल का इस्तेमाल करके, और कोई बिरयानी पका रहा है मतलब क्या है गैस का फ्यूल का इस्तेमाल करके, दोनों बिरयानी का मतलब क्या होता है, टेस्ट मतलब क्या होता है, अलग आता है। पहले मतलब क्या था सर आपका कि मतलब मसाला ला के पीसा जाता था सील बट्टा में, यानी कि स्टोन ग्राइंडर में। अब वो सिस्टम तो मतलब क्या नहीं है, अब लोग क्या करते हैं सर आपका मार्केट से पाउडर खरीद लेते हैं जो ऑलरेडी मतलब क्या होता है पिसा हुआ मतलब क्या होता आता है। या फिर अगर पीसते भी हैं तो मिक्सर ग्राइंडर में मतलब क्या करते हैं पीसते हैं। तो फूड हैबिट का हम लोग का मतलब क्या सर आपका इवॉल्व किया है, और फूड हैबिट के साथ साथ मतलब क्या सर आपका फूड को प्रिपेयर करने का मतलब क्या सर आपका वे भी इवॉल्व किया है ना। अब हम लोग आते हैं बात को समझते हैं। व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्टेड। वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो आपको मतलब क्या समझ में आएगा कि मतलब इंसान दादी नानी से पूछेगा कि आप लोग किस तरह खाना बनाते थे, तो वो लोग बताएंगे कि हम लोग मतलब क्या करते थे, मिर्चा लेते थे, मिर्चा को सुखाते थे, सुखाने के बाद क्या करते थे उसको मतलब क्या है सर आपको पाउडर बनाते थे, कूट कूट के फिर उसी 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 को खाने में क्या करते डालते थे, तो मतलब क्या होता था खाने में बहुत टेस्ट आता था। लेकिन मम्मी से अगर आप पूछेंगे तो मम्मी तो ऐसा नहीं बताएंगे ना, क्योंकि वो ज़माना अलग था और ये ज़माना मतलब क्या सर आपका अलग है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। किसी भी चीज़ से मिल के अगर कोई चीज़ बनता है तो सारा चीज़ जिससे मिल के वो बना है वो उसका मतलब क्या होता है, कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जो थिंग ए थिंग बी थिंग सी से मिल के बना है, तो थिंग ए थिंग बी थिंग सी मतलब क्या सर आपका उस चीज़ का कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल वाटर अगर बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर का मतलब क्या कंपोनेंट है, एज सिंपल एज दैट। और अगर टी बना है मतलब क्या सर आपका वाटर से, मिल्क से, टी लीफ से, शुगर से, तो ये सारा चीज़ मतलब क्या सर आपका टी का कंपोनेंट है। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो मेड्यू एंड मिस्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। तो अगर अच्छा फेस्टिवल अगर होता है तो उस फेस्टिवल का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई थीम होता है।
तो ये फेस्टिवल का थीम मतलब क्या था सर आपका, ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। तो हिंदी में क्या था सर आपका, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। तो आहार अगर मतलब क्या सर आपका स्वस्थ होगा तो जीवन मतलब क्या सर आपका स्वस्थ होगा। आहार अगर मतलब क्या सर आपका स्वस्थ अगर नहीं होगा तो जीवन में मतलब क्या सर आपका स्वस्थ नहीं होगा। तो आप ये फोटो में देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का मतलब क्या सर आपको फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये राजस्थानी फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गुजराती फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मतलब क्या कर रहा है सर आपका आसामीज फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस। डॉक्टर पोशिता, अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट। अब पहले के ज़माने में ये सब डॉक्टर को आदमी जानता ही नहीं था, लेकिन आज जानता है कि एक डॉक्टर ऐसा होता है जो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। तो आप अगर उस डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना हैबिट को बताएंगे, कब सोते हैं कब जागते हैं बताएंगे, अपना एक्टिविटी बताएंगे, तो वो क्या करेगा, आपको एक डाइट चार्ट बना के देगा और बोलेगा आपको इतना प्रोटीन कंज्यूम करना है जिसके लिए आपको ये खाना पड़ेगा, इतना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है इसके लिए आपको ये खाना पड़ेगा, आपको ऐसा 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 करना पड़ेगा। तो उन लोगों को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिशनिस्ट कहा जाता है ना। तो डॉक्टर पोशिता न्यूट्रि अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर पोशिता न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट एक्सप्लेन टू स्टूडेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। तो वो मतलब क्या फेस्टिवल में डॉक्टर पोशिता एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट थी, एक्सप्लेन टू स्टूडेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। तो हम लोग डॉक्टर पोशिता के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर पोशिता इज ए न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, और हम लोग ये बात जानते हैं कि वो बच्चों को क्या कहें सर आपका कि हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, क्योंकि विदाउट हेल्थ यू कैन नॉट मेक वेल्थ, देयरफॉर हेल्थ इज द मतलब क्या सर अल्टीमेट वेल्थ। तो लेट अस वेल्थ पे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड, पैसा भी यूज होता है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मींस बाय द स्टेटमेंट, है। हैव यू एवर मिस्ड अ मील। Yes, a lot. आई आल्सो, Yes. लेकिन करना नहीं चाहिए। हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील। Normal. नॉर्मल तो नहीं फील करें, अगर आप मील एक वो बार मिस normal किए हैं रहता है। वंस वंस इन अ ब्लू मून तो मतलब क्या है, कुछ नहीं फील करेंगे। हाँ, लेकिन आप अगर बार 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 हाँ। मील को मिस करेंगे तो फिर क्या असर आपका। मिस करते हैं ना तो इतना ज्यादा खा लेते हैं या तो पेट खराब होता है मतलब वो जो अच्छा, भूख का है कि पैसा नहीं है, खाना नहीं है, वो एहसास इन लोगों को कहाँ है। वो तो हाँ, नहीं है, एक्सेस भी नहीं खाना चाहिए, हाँ, और टाइमिंग भी मेरा बहुत डेफिसिट भी नहीं खाना वाहियात चाहिए, है। है ना। हाँ, हम 1 बजे नाश्ता करते हैं, 5 बजे ना, खाना खाते हैं। so we feel tired and less energetic when we do not eat for some time. Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? क्योंकि मैराथन दौड़ने के लिए मतलब क्या होता है सर, आपको बहुत एनर्जी लगता है हाँ, और और इसलिए वो लोग ग्लूकोज ग्लूकोज आपको इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। एनर्जी देता है। हाँ, वो इंस्टेंट एनर्जी क्योंकि वो इजी। कार्बोहाइड्रेट है ऐसा नहीं बोल सकते हाँ, हैं, वो मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है। हाँ सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तभी तो इंस्टेंटली दे पाता है। हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ग्लूकोज का हाँ। मतलब क्या ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता है, वो इंस्टेंटली मतलब क्या होता है सर आपका ब्लड स्ट्रीम नहीं में तो वो मिलने के लोग बाद स्टार्च वाच कुछ अलग भी कर सकते हैं ना। मतलब स्टार्च वाच ग्लूकोज को कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, क्योंकि ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है मतलब कौन से फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। हाँ, फिर स्टार्च जब ब्रेक डाउन होता है तो बन जाता है मतलब क्या, ग्लूकोज। जैसे पोटैटो के अंदर मतलब क्या सबका स्टार्च हाँ। है ना। तो उसमें ये ग्लूकोज बहुत बड़ा चैप्टर है। प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज इज एन एग्जांपल। अच्छा ये सब मार्क करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate are one of the primary sources of energy in our diet. So what is the other primary source of energy in our diet? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। Very nice. And what is the source of मतलब क्या सर आपका प्रोटीन, मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड जो है प्रोटीन होता है, हम रॉन्ग क्वेश्चन पूछे थे। तो सीरियल्स सोर्स लाइक ऑफ प्रोटीन एनिमल मीट वो सब, मतलब मीट एग्स वो सब। मेनली सोर्स ऑफ प्रोटीन जो होता है वो मतलब क्या होता है, एनिमल प्रोडक्ट होता है। हाँ, लेकिन बहुत सारा प्लांट प्रोडक्ट में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन प्लांट प्रोडक्ट में प्रोटीन जो होता है वो मतलब क्या होता है, एनिमल के जैसा नहीं होता है। हाँ, बहुत कम रहता है। हाँ, है ना। तो cereals like wheat, rice, maize, vegetables like potato and sweet potato, and fruits like banana, pineapple, and mango are some sources of मतलब क्या carbohydrate. So do you know that common sugar is also a type of carbohydrate? तो कॉमन शुगर जो मतलब क्या होता है सर आपका, चाय बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, शरबत बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मतलब क्या कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। वो सोचा इतना एनर्जेटिक तो वाई एनर्जेटिक क्यों हो जाते हैं सुबह। क्या सर, वही सोचा इतना
एनर्जी क्यों रहता उसमें है मेरा एनर्जी तो नहीं मतलब पता। क्या होता रहता है, लेकिन वो शुगर को ज़्यादा कंज्यूम करना इज़ नॉट गुड फॉर मतलब क्या रेडी आपका हेल्थ, खाते हैं लाइक 2 क्योंकि हफ्ते वो में एक बार। नेचुरल शुगर नहीं है, वो मतलब क्या आपका आर्टिफिशियल शुगर है। तो नेचुरल हाँ। शुगर जो मतलब क्या होता है फ्रूट में पाया जाता है, या फिर मतलब हाँ क्या होता है सर आपको किसी और तरह का फूड सोर्स में पाया जाता है, वो ठीक है। हाँ ओके। So why do you think we prefer to have laddus as a part of our traditional diet in winter? क्योंकि इसके अंदर बहुत लाइक तो उसका नट्स आंसर आप सुन लीजिए पहले, बहुत कुछ होता है। क्योंकि प्रॉपर आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। बेसन और wheat flour आटा। and ghee are among the main ingredients of laddu along with goond. goond का मतलब क्या होता है सर आपका? एडिबल गम होता है आई गेस। यानी ये एक ऐसा चीज़ होता है जो लड्डू को मतलब क्या साथ में जोड़े रखता है, क्योंकि लड्डू में बहुत सारा चीज़ को मिक्स किया गया है। हाँ वो सब Nuts जोड़ and कर seed, ghee and various kind of oils are grouped under another kind of मतलब क्या है आपका food components which is called मतलब क्या है fat. तो पहला सोर्स ऑफ एनर्जी था वो मतलब क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, और दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो मतलब क्या है आपका फैट है। अब फैट कहाँ से आता है? सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। Nuts such as groundnuts, walnuts, coconut, and almond, and seed such as pumpkin seeds, sunflower seed are some sources of fat. The fat is a source of stored energy. अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ना सर आपका, कि वो बॉडी में अगर जाता है तो जब ज़रूरत होता है तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सर आपका ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है सर आपका ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बनने के बाद ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, मिल जाता है। और जब कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होता है तब जाके फैट क्या होता है सर आपका ब्रेक डाउन होकर एनर्जी मतलब क्या कहता है प्रोवाइड करता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है वो कि स्टोर फैट, रहता है बहुत ज्यादा टाइम तक। हाँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी के बॉडी में फैट अगर ज़्यादा है तो फास्ट अगर करेगा तो फैट क्या होगा सर आपका ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसकी एनर्जी मतलब क्या है देगा। और यही चीज़ आपको मतलब क्या होता है कैमल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलता है। कैमल काफ़ी दिन तक विदाउट फूड क्या हो सकता है, सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसके मतलब क्या है सर आपका बैक में जो हम्प होता है, वो हम्प में मतलब क्या होता है सर आपका फैट स्टोर होता है, और जब वो फैट ब्रेक डाउन होता है तो फैट ब्रेक डाउन करने के बाद वाटर भी बनता है, और एनर्जी भी मतलब क्या होता है प्रोवाइड करता है। अब आप जिस थोड़ी देर पहले आप बोले कि काश हम लोग हाइबरनेट कर पाते हैं, तो फिर अभी दोबारा बोलेंगे क्या काश हम लोग के पास कैमल का हम्प होता। तो ऐसा बोलना ठीक नहीं है सर, क्योंकि जो आदमी जिस रीजन में रहता है, जो आदमी का मतलब क्या मतलब आदमी नहीं बोलेंगे, मतलब जो भी स्पीसीज जिस हैबिटेट में रहता है, हाँ उसको जो मिला उसके लिए मतलब क्या वही बेहतर है। उससे कम मिलेगा तो भी डिफ़िकल्टी हो जाएगा, तो ज्यादा मिल उससे ज़्यादा मिलेगा तो ही मतलब क्या तरफ का डिफ़िकल्टी हो जाएगा। उसको वही मिला है जो उसको एग्जैक्टली मतलब क्या मिलना चाहिए था। आया बात समझ में ना? आप समझिए, ये बोले वो लोग अब मतलब समझिए पोलर बेयर हाइबरनेट क्यों कर पाता है, क्योंकि पोलर उसका बेयर के फर स्किन के नीचे बहुत ज्यादा फैट फर का होता है। बहुत मोटा मतलब क्या होता है लेयर होता है, ब्लबर। हाँ। अब आप सोचिए इंसान के पेट में जब फैट जम जाता है तो इंसान को कितना डिफिकल्टी होता है। तो आप सोचिए आपको हाइबरनेट करना अगर 4 महीने है तो फिर वो फैट का लेयर कितना ज़्यादा मोटा होना चाहिए था। तो पोलर बेयर जो है वो लेज़ी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है, लेकिन इंसान मतलब क्या हो सकता है सर आपको लेज़ी लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता है। इंसान अपना मतलब जो है कैलेंडर में से 4 महीना ऐसा निकाल नहीं सकता है सर, क्योंकि इंसान तो मतलब कि बहुत पीछे रह जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे भी इंसान के कैलेंडर से 4 महीना निकला हुआ रहता है। बोलिए क्यों? क्योंकि हम लोग 8 आवर्स का स्लीप लेते हैं। हाँ। तो 8 आवर मतलब क्या होता है सर आपका डे का 1/3 होता है, तो आप साल में से साल का 1/3 को मतलब क्या निकाल दीजिए, है ना। अब आ जाइए, तो सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फैट इज अ सोर्स ऑफ मतलब क्या है स्टोर्ड एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। अब न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, डिफरेंट टाइप होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है उसको कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन को कहा जाता है मतलब क्या बॉडी बिल्डिंग फूड। उसके बाद फिर क्या आता है, वाइटामिन आता है। वाइटामिन को क्या कहा जाता है सर आपका, वाइटामिन एंड मिनरल्स को कहा जाता है प्रोडक्टिव फूड। और उसके बाद वाटर आता है। एज मतलब कहने के लिए तो वाटर में कोई ख़ास मतलब क्या न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन बिना वाटर के मतलब क्या असर आपका न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा, और जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचे मतलब क्या असर आपका नहीं पाएगा। तो वाटर मतलब क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वाटर मतलब क्या असर आपका लाइफ पॉसिबल नहीं है। हाँ। लाइफ इवॉल्व भी किया वाटर से, और लाइफ सर्वाइव भी करता है मतलब क्या असर आपका थ्रू वाटर। 124 दिन होगा मतलब 1/3 ऑफ ईयर। समझिए इतना ज्यादा टाइम मतलब हम क्या ही लोग नहीं कर 24 सकते थे। आवर्स में से मतलब क्या होता है सर आपके 8 आवर्स तो हम हाँ वो सो के कर लिया, गुजार देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। है ना। हाँ। तो बाबा carbohydrate and fat provide us energy for performing various activities, therefore they are called energy giving food.
हाँ आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, पोलर बेयर के बारे में आप लिखा हो, गुड, अच्छा हाँ बुक है ये वाला, हाँ, वो हमको इसी ये को पता देख के नहीं ही था। तो बोले थे। तो पोलर बेयर accumulate a lot of fat under their skin, और ये फैट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ब्लबर, हाँ क्योंकि ये नॉर्मल तरह का फैट नहीं होता है, हाँ फैट हम हाँ लोग के स्किन के अंदर भी होता है। इसलिए आप देखेंगे जो आदमी मोटा होता है उसको मतलब क्या होता है, गर्मी ठंडा के वक्त गर्मी लगता है, मतलब ठंडा कम लगता है, हाँ, क्योंकि वो फैट का लेयर जो है इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, काम करता है। और दूसरा बात ये है कि ये लोग जब क्या करता है, हाइबरनेट करता है, दिस फैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स, इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर months long winter sleep, that is hibernation, enabling them to survive without eating. अब हाइबरनेशन का बात आप जब किए थे, तो आप ये बताइए कि किसी एनिमल को हाइबरनेट करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि लाइक बहुत हार्ड होता है फूड ढूंढना, फूड और अगर वाटर ढूंढना बहुत हार्ड होता है विंटर के हमको टाइम जो आंसर चाहिए था वो आंसर मतलब क्या सिर्फ मिल गया। में। तो जब मतलब क्या सराउंडिंग का कंडीशन इतना टफ हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है, इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह का एक्टिविटी करना पॉसिबल क्या हो सर आपका ना हो, नहीं, तो क्योंकि देखिए नेचर में अडेप्टेशन होता है, लेकिन अडेप्टेशन क्या होता है, ग्रेजुअल होता है। हाँ, तो एब्रप्टली अडेप्टेशन मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है। हाँ, और लेकिन आज हम लोग जो नेचर के साथ कर रहे हैं, पहले नेचर का चेंज होता था ग्रेजुअल, हाँ, तो ग्रेजुअल चेंज जब होता था तो बाकी स्पीसीज को इतना टाइम मिलता था कि ग्रेजुअल चेंज के साथ वो लोग भी अपना बॉडी में क्या करे सर आपका चेंज लाए, और चेंज ला के मतलब क्या ग्रेजुअल चेंज के साथ अपने आप को मतलब क्या करे सर आपका नेचर के साथ अडेप्ट कर ले। लेकिन आज एब्रप्ट चेंज जब हो रहा है तो मतलब क्या है सर आपका, स्पीसीज को इतना टाइम मतलब क्या है सर आपका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए स्पीसीज क्या हो रहा है सर आपका, एक्सटिंक्ट हो जा रहा है। तो अगर आपको एक्सटिंक्ट नहीं होना है तो आप दो में से एक काम कर सकते हैं, या तो आप माइग्रेट कर सकते हैं या आप हाइबरनेट कर सकते हैं। तो पोलर बेयर के पास इतना बॉडी इस तरह का है कि वो फैट को जमा करके हाइबरनेट कर सकता है, तो पोलर बेयर क्या करता है सर आपका, हाइबरनेट करता है। और बर्ड्स के लिए फ्लाई करके दूसरा जगह जाना पॉसिबल है, तो बर्ड्स क्या करता है सर आपका, माइग्रेट करता है। जब कंडीशंस बैड हो जाता है तो जो माइग्रेट भी नहीं कर पाता और जो मतलब क्या होता है सर आपका, हाइबरनेट भी नहीं कर पाता है, वो क्या हो जाता है सर आपका, वो बेचारा एक्सटिंक्ट हो जाता है ना। अब आते हैं प्रोटीन में, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि मतलब क्या था, एनर्जी गिविंग फूड, फैट के बारे में पढ़ चुके हैं जो मतलब क्या था, एनर्जी गिविंग फूड। अब प्रोटीन में आते हैं, तो प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। फ्लैश के बारे में आप बताया ही नहीं, तो स्पोर्ट पर्सन नीड प्रोटीन इन लार्ज क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल्स। People get protein from plant as well as animals. Some excellent plant source of proteins are pulses, Yes. beans, peas and nuts. हाँ तो ये बुक पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि जो बुक लिखा है ना वो वेजिटेरियन है, क्योंकि प्लांट प्रोटीन के बारे में क्या सर आपका मेंशन किया है, एनिमल सोर्स से जो प्रोटीन मिलता है उसके बारे में मतलब क्या सर आपका मेंशन हाँ किया है, लेकिन मतलब प्रायोरिटी किसको दिया है सर आपका, प्लांट प्रोटीन को दिया है। यप तो अगर आप भी ये बात समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या सर आपका ऑन है। लेकिन आंसर बुक के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा, बुक सेट का आंसर मतलब क्या कीजिएगा, मत कीजिएगा, नहीं तो आपका मार्क्स मतलब क्या कम हो जाएगा। हाँ लेकिन बुक पढ़ के मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है हाँ कि ये बुक जो लिखा है वो वेजिटेरियन है। हाँ, या तो जो ग्रुप में लिखा हुआ है हाँ उनमें से मोस्टली वेजिटेरियन था, हाँ, क्योंकि मतलब अथॉरिटी इसमें जिसका हाथ में था वो वेजिटेरियन है। हाँ तो प्रोटीन आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड pulses are good sources of protein. Sport persons need protein in larger quantities to build their muscles. People get protein from plant as well as animals. इतना देर बाद एनिमल को मेंशन किया है। तो some excellent plant source of protein are pulses, beans, peas, nuts, etc. Animal source of protein are milk. देखिए मिल्क को मेंशन किया है, पनीर को मेंशन किया है, एग को मेंशन किया है, फिश को मेंशन किया, तब जाके मीट आया है। तो प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो देखिए बॉडी का जो बिल्डिंग मटेरियल है ना, हाँ जिस तरह बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है, कंक्रीट होता है, ब्रिक होता है, तो बॉडी में जो कुछ बिल्ट होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, बिल्ट होता है किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। मसल्स, हाँ मसल्स के द्वारा होता है, लेकिन उसको बनाता मतलब है समझिए मसल्स भी बनता है प्रोटीन से, हाँ मतलब बॉडी में जो कुछ ये बनता है प्रोटीन से। हाँ मोस्टली तो इसलिए बॉडी का ग्रोथ के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए मतलब प्रोटीन क्या बहुत चाहिए होगा, प्रोटीन इम्पोर्टेंट रिच है। फूड चाहिए होगा। हाँ तो दीज आर देयरफॉर फॉर मतलब क्या, बॉडी बिल्डिंग फूड, हाँ, रिकवरी के लिए भी चाहिए होता है, रिकवरी के लिए भी चाहिए होता है। अब एक सिंपल सा बात समझिए कि अगर मान लीजिए हम खाना नहीं खाएंगे और हम मतलब क्या करेंगे सर आपका, मील को मतलब क्या स्किप करेंगे, तो पता है क्या होगा,
एक सिंपल सी बात बताते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन से, हम्म, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। हम्म, फैट भी बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। हम्म, प्रोटीन भी बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। लेकिन प्रोटीन में एक चीज़ एक्स्ट्रा होता है, जो क्या होता है सर, आपका नाइट्रोजन। हम्म, तो बॉडी को एनर्जी अगर चाहिए होगा तो सबसे पहले वो क्या चीज़ को खोजेगा? कार्बोहाइड्रेट को। हाँ, अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो फिर क्या किसको खोजेगा? वो फैट को खोजेगा। हाँ, और कभी कभी क्या होगा सर, आपका बॉडी में अगर फैट भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा सर, आपका प्रोटीन। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके, जिसका काम था बॉडी बिल्डिंग करना, लेकिन वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके मतलब क्या सर, आपका एनर्जी हासिल करना मतलब क्या स्टार्ट कर दिया। हाँ, इसीलिए तभी अगर- जाके मतलब क्या होता है कि इंसान का बॉडी का मसल ग्रोथ क्या होता है, कम हो जाता है, अगर वो खाना पीना ठीक से मतलब क्या सर आपका नहीं खा रहा है तो। इसीलिए तो इसलिए उनमें ये भी से एक कारण है जिसकी वजह से मतलब क्या सर, आपका मील को स्किप नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप अपना मसल को मतलब क्या सर आपको लूज करेंगे। ऊपर से जुड़ गया है ना। अगर मील को नहीं खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो फैट कम हो जाएगा मेरा। कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं हुआ लेकिन फैट है तो फैट कम हो जाएगा, लेकिन फैट भी अगर नहीं हुआ तो फिर मतलब क्या है कि बॉडी को एनर्जी चाहिए कैसे भी। हाँ, तो बॉडी क्या है सर, आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के बाद उससे एनर्जी मतलब क्या हासिल करेगा। हाँ, अगर फैट हम खाए और प्रोटीन खाए हम्म। तो उससे मेरा बॉडी भी बन रहा है और फैट भी कम हो रहा है। मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारा फैट अगर ऑलरेडी है हाँ, तो फिर आप प्रोटीन वाला फूड कंज्यूम कीजिए। उससे क्या होगा, आपका मसल मतलब क्या ग्रो करेगा, लेकिन मतलब मसल ग्रो करेगा, बॉडी मतलब क्या रिपेयर होगा, लेकिन मतलब क्या है सर, आपका एनर्जी आपको मिलेगा बॉडी से फैट को मतलब क्या सर आपका मेल्ट करके, मतलब फैट ब्रेक डाउन होके। लेकिन किसी भी तरह का खाना जो हम लोग खाते हैं एकदम से नहीं छोड़ सकते, पूरा पूरा नहीं छोड़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कंज्यूम मतलब क्या करना पड़ेगा। और प्रोटीन मतलब क्या है ना सर, आपका बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। बॉडी का प्रोटीन कंज्यूम करने का लिमिट होता है। हाँ, हाँ, सब एक्स्ट्रा प्रोटीन अगर खाएंगे तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। एक्स्ट्रा प्रोटीन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होके बन जाता है, मतलब क्या सर आपका यूरिया और बहुत कुछ बन जाता है, और वो मतलब समझिए आप फालतू का पेशाब बन के बाहर निकल जाता है। तो इसलिए न्यूट्रिशनिस्ट जितना आपको बताता है उतना ही आपको दिन भर में प्रोटीन मतलब क्या कंज्यूम करना है, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी मतलब क्या सर आपका नहीं। तो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अच्छा, ये बुक अच्छा है सर, क्योंकि जो बात आपको अभी हम बताएं वही बात यहाँ पे मतलब क्या लिखा हुआ है कि द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन for their proper growth and development. Which of these food components are the part of your daily diet? So have you ever seen mushrooms? हाँ, Yes. मशरूम देखे तो हैं, बाजार में देखे हैं हम, हाँ, बाजार में भी खाई देखे नहीं है। हैं। नहीं, रियल हमको भी में खाने का मौका मिला था, लेकिन हमको- थोड़ा सा उसका टेस्ट ऐसा होता है ना कि हमसे अंदर नहीं जाता है सर। हम कभी खाए नहीं, हम देखे हुए। तो ये That मेरा feels weird. गलती है, लेकिन हमसे नहीं होता, मशरूम नहीं खाया जाता। अच्छा तो होता हैव है। यू एवर, मतलब अच्छा होता है इन द सेंस, टेस्ट हम अच्छा नहीं बोलेंगे, हाँ, न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से मतलब क्या होता है, मशरूम इज़ वेरी गुड। ओके। लेकिन मशरूम भी दो तरह का आता है, एक आता है पॉइजनस मशरूम और एक आता है मतलब क्या तरह एडिबल मशरूम। हाँ, तो कहीं पर भी झाड़ के पास, गाछ के पास मशरूम अगर उगा हुआ है तो कोई उठा के अगर मतलब क्या खा लिया तो मर भी सकता है। ज्यादा तो चांसेस है मरने इसलिए मशरूम को मतलब क्या असर आपका मार्केट से खरीद के खाना चाहिए, का। हाँ, कहीं से भी काट छाट के नहीं खाना चाहिए until you are expert। हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हाँ। मशरूम्स आर पॉइजनस। तो हैव यू एवर सीन मशरूम, दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। हाँ, एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा बुक है इसलिए एडिबल लिखा है, नहीं तो अगर सिर्फ ऐसा लिख देता कि मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन तो खा कोई लेगा सब बच्चा बच्चा लोग। गांव में जो बच्चा रहता है बेचारा, उसको घर के पास देखता, अरे यहाँ तो मशरूम उगा हुआ है, खाता और खा लेता। क्वेश्चन भी देना चाहिए था इधर पे, है कि नहीं। तो why do you think we are advised to include servings of fruits, vegetables and other plant-based food in our daily diet? डाइट, हाँ। Let us understand the importance of some other food components by reading the following two cases. अब यहाँ पे बात को समझते हैं। In earlier times, ये को याद है। during long voyages, पढ़िए। sailors often suffered from bleeding and swollen gums. तो हम लोग जानते हैं कि पहले के सफ़र लंबा लंबा हुआ करता था। तो जब लंबा लंबा सफ़र में क्या होता था, सेलर जो थे या फिर शिप में जो भी रहते थे वो लोग नहीं, पानी में सफर होगा तो तब होता था। मतलब पानी में वो लोग सफ़र करता था, हाँ, और सफ़र में वो लोग सफ़र करता था। तो पहला सफ़र जो था वो क्या था हाँ। सर, आपका ट्रैवलिंग। हाँ, दूसरा सफ़र का मतलब क्या सर, आपका परेशानी वो लोग को होता था। हाँ, बहुत परेशानी तो वो लोग का होता सफ़र जो था वो सफ़र वाला सफ़र था, होगा। हाँ, सफर है ना। होता था बहुत। तो in earlier times during long voyages, sailor often suffered from bleeding and swollen gums.
ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746 स्कॉटिश फिजिशियन, जो बॉडी का फिजियोलॉजी को मतलब कि अच्छे तरीके से जानता है, वो मतलब क्या होता है, आपका फिजिशियन फिजिशियन। होता है। तो स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ऑब्जर्व दैट सेलर हु कंज्यूम लेमन्स एंड ऑरेंजेस रिकवर्ड फ्रॉम दिस सिम्टम्स, क्योंकि लेमन ऑरेंजेस के असर आपका सिट्रस फ्रूट है, उसमें होता है मतलब क्या असर आपका विटामिन सी होता है, हाँ, सिट्रस तो इसलिए मतलब क्या असर आपको वो लोग जल्दी रिकवर कर जाता है फ्रॉम दिस ब्लीडिंग सिम्टम्स। ब्लीडिंग एंड swollen gums आर सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। हाँ, तो ब्लीडिंग और सोलन गम क्या 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 सिम्टम है सर आपका? स्कर्वी का मतलब क्या सिम्टम है? और स्कर्वी एक मतलब क्या है सर आपका डेफिशिएंसी डिजीज है, जो तब होता है इंसान को जब उसके बॉडी में क्या होता है, विटामिन सी का मतलब क्या होता है, कमी होता है। हाँ। विटामिन सी किससे मिलता है? जितना फ्रूट्स भी के अलावा? सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट्स के अलावा? हम तो सर ये जानते हैं कि विटामिन सी मतलब क्या होता है सिट्रस फ्रूट में ही मिलता है, लेकिन ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकता होगा, क्योंकि आप समझिए फूड का ऐसा है ना सर कि हम लोग को पढ़ा दिया जाता है कि मतलब क्या प्रोटीन, मिल्क में प्रोटीन है, लेकिन मिल्क में मतलब क्या है आपका फैट भी है, मिल्क में क्या है सर आपका कार्बोहाइड्रेट भी है, मिल्क में और भी बहुत कुछ है, मिल्क में क्या असर आपका विटामिन विटामिन डी भी मतलब क्या असर आपका है मिनरल्स है, मिल्क में। मिनरल्स। आई डोंट नो। मिल्क के ऊपर डिपेंड करता है सर, उसमें डिजॉल्व मतलब क्या असर आपका मिनरल्स भी हो सकता है, इससे बहुत सारे पानी में क्या होता है डिजॉल्व मिनरल्स मतलब क्या असर आपका होता है ना। हाँ, तो एक टाइम में हमारा फोकस मतलब क्या होता है, एक चीज़ में होता है, लेकिन एक चीज़ नहीं होता है किसी चीज़ में, कोई भी चीज़ मतलब क्या होता है, बहुत सारा चीज़ का मतलब क्या होता है, मिक्सचर मतलब क्या होता है आपका होता है। तो व्हाट यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस वन। तो केस वन ऑलरेडी बता दिया आपको हम हाँ, कि लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी। हाँ। तो स्कर्वी एक तरह का डिजीज होता है, जो It कब is होता है सर caused by आपका? the deficiency of vitamin विटामिन C. सी है ना। तो स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग दिस डिजीज। तो केस वन। अब केस टू में क्या है सर आपका? इन 1960s इंडियन scientist found that among the human population in the Himalayan region एंड द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। अब आप जानते हैं कि इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या होता है सर आपका फिजिकल रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे टॉप में नॉर्थ में क्या है सर आपका? नॉर्दर्न माउंटेन्स है। उसके नीचे मतलब क्या होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स आता है। और हम लोग का वेस्ट बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, वो सब मतलब क्या है सर आपका नॉर्दर्न प्लेन का ही मतलब क्या पार्ट है। फिर अब Northeast. ईस्टर्न मतलब फिर ईस्टर्न कोस्ट मतलब ईस्टर्न कोस्टल रीजन होता है, फिर वेस्टर्न कोस्टल रीजन होता है, फिर मतलब क्या होता है सर आपके पेनिनसुलर रीजन इंडिया में है, तो वो सब में भी नहीं जाते हैं। पाया ये गया कि हिमालयन रीजन के जो लोग हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स के जो लोग हैं, सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रेवेलेंट। आज भी आप बहुत सारे ऐसे इंसान को देखेंगे जिसका मतलब क्या सर आपका नेक के सामने मतलब क्या होता है सर आपका फुला हुआ होता है, स्वेल क्या होता है। तो एज पर norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कारण को देखते हुए क्या किया सर आपका निर्देश दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से मतलब क्या सर आपका सॉल्ट में आयोडीन को मतलब क्या सर आपका मिलाया जाए। तो इससे एक बात समझ में आ रहा है कि ये लोगों को कोई ऐसा बीमारी हुआ है, जो बीमारी मतलब क्या होता है आयोडीन की कमी की वजह से होता है, इसलिए सरकार बोल रहा है कि मतलब क्या सर आपको सॉल्ट में आयोडीन को मतलब क्या मिलाया जाए। और आज भी आप देखेंगे बहुत सारा कंपनी, फॉर एग्जांपल टाटा सॉल्ट जब ऐड करता है तो क्या बोलता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट में अगर मतलब क्या सर आपका आयोडीन नहीं होगा तो ये बीमारी जो उन लोगों को हुआ था, हम लोगों को भी क्या हो सकता है सर आपको हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस्ड द अबव सिम्टम। तो जब लोग आयोडाइज सॉल्ट को मतलब क्या रिड्यूस कंज्यूम करने लगे, तो ये सिम्टम जो था वो बहुत भारी मात्रा में क्या हुआ? कम हुआ। These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this region। अब एक नोटिस करने वाला बात ये था कि हिमालयन रीजन में इस चीज़ को देखा गया था और नॉर्दर्न प्लेन में रीजन को देखा गया था। इसका मतलब क्या है कि हिमालयन रीजन का सॉइल में आयोडीन नहीं था और नॉर्दर्न प्लेन के रीजन में मतलब क्या था सर आपका आयोडीन मतलब क्या था आपका नहीं था, इसलिए ये बीमारी, ये कमी आयोडीन का नॉर्दर्न प्लेन में हुआ और क्या हुआ सर आपका हिमालयन मतलब क्या रीजन में हुआ, है ना। तो कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस्ड द अबव सिम्टम। These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this region, resulting in the lack of iodine in the local food and water supply. So swelling at the front of the neck is a symptom of the disease called Goiter. goiter. Sorry. Pronunciation well.
असल में क्या है ना सर कि मतलब मैं बचपन से हैबिट क्या था ना, गंदा हैबिट था, वो हैबिट आप मत बिल्ड कीजिएगा। स्पेलिंग याद करने के लिए हम उल्टा पुल्टा बोल देते थे। वाटर तो बोलने से मतलब क्या था मैं आपका। तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं, नहीं मेरा था। भी फर्स्ट लैंग्वेज मतलब क्या इंग्लिश ही है, लेकिन आपको क्या बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बचपन में स्पेलिंग याद करने के लिए हम उसको वाइथरे बोल देते थे। रे बोलने से मतलब क्या हमको आ रही याद रहता है, इसलिए वो कि छोड़ दीजिए। अब आ जाइए आगे। इन्फर करने का क्या मतलब होता है सर? और 12 पेज है। इन्फर करने का क्या मतलब होता है? इन्फर क्या करने का मतलब बोलते होता हैं? है नतीजा निकालना। ओके। इन्फर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को देख के मतलब क्या कंक्लूजन में मतलब क्या करना, पहुंचना। हाँ, वो को तो दिखा व्हाट सकते डू यू इन्फर फ्रॉम केस टू? तो यू मे हैव लर्न हैं। अबाउट आयोडाइज। अभी हम लोग इन्फर ये किए हैं कि नॉर्दर्न प्लेन के रीजन में और हाँ नॉर्दर्न मतलब क्या सर आपका माउंटेन के रीजन में मतलब क्या सर आपका सॉइल में आयरन का मतलब क्या था, कमी था, हाँ, जिसकी वजह से मतलब क्या सर आपका तो वहाँ के गोइटर होता है ना। लोगों का मतलब क्या सर आपका नेक स्वेल कर जा रहा था। और ये हो रहा था मतलब क्या सर आपका आयरन की कमी की वजह से, इस बीमारी का नाम मतलब क्या था, गॉइटरी। गोइटर। अब आज आगे बात समझते हैं। तो सॉल्ट फार्मिंग, अच्छा आप गुजरात में एक रीजन है जिसको कहा जाता है रन ऑफ कच्छ, उसके बारे में आप जानते हैं क्या? वही। तो गुजरात मतलब गुजरात में एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा रीजन है जो रीजन पहले मतलब क्या समुद्र के अंदर हुआ करता था। जब समुद्र मतलब क्या सर आपका रिसीड किया तो वो मतलब क्या ज़मीन का पार्ट बन गया। और समुद्र के बारे में आप जानते हैं कि समुद्र का पानी मतलब क्या बहुत सॉल्टी होता है। तो आज भी वो रीजन मतलब क्या इतना सॉल्टी है ना कि उस रीजन में कुछ भी मतलब क्या हो सकता है, उग नहीं सकता है। वो रीजन में क्या है, बस सॉल्ट भरा हुआ है। तो जब उस रीजन में कुछ नहीं उग सकता है तो कुछ लोग वहाँ पे क्या करते हैं सर आपको सॉल्ट फार्मिंग करते हैं। और वहाँ से मतलब क्या होता है सर आपको सॉल्ट को बहुत जगह मतलब क्या होता है ट्रांसफर मतलब भेजा जाता है। अच्छा। तो सॉल्ट फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल practice of a tribal community named अगरियाज। तो ट्राइबल कम्युनिटीज का नाम अगर पूछेगा जो सॉल्ट फार्मिंग करता है रन ऑफ कच्छ में गुजरात में, उसका नाम मतलब क्या सर आपका अगरियाज। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ and other parts of Gujarat for 8 months. They live in the extreme heat of the desert. अच्छा ये भी डेजर्ट है एक तरह का, क्योंकि डेजर्ट क्या होता है, कोल्ड भी होता है, डेजर्ट क्या होता है सर आपका हॉट भी होता है। डेजर्ट डेजर्ट को क्या चीज़ डिफाइन करता है सर आपका? बैरन लैंड। बैरन लैंड, इनफर्टाइल सॉइल, ये सब मतलब क्या होता है सर आपका डेजर्ट को डिफाइन करता है। और तो एक्सट्रीम रन ऑफ कच्छ कंडीशंस होते हैं। हाँ, ठीक है। इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका डेजर्ट। तो आप सोचिए वहाँ के ट्राइबल्स अगरियाज सॉल्ट फार्मिंग करने के लिए 8 महीना इस एक्सट्रीम हीट के कंडीशन में क्या करते हैं सर आपको बिताते हैं, एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम मतलब क्या सर आपका सी वाटर। अब आइए हम लोग बात को समझते हैं। ये लाइक कब डिस्कवर हुआ था? रन ऑफ कच्छ हाँ। सर जियोलॉजिकल फिनोमेना जो है ना, उसके बारे में हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो मतलब क्या सर आपका मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर में मतलब क्या उसका बात आता है। अरे नहीं, इन्वेंट नहीं हुआ था, हम बोले डिस्कवर कब हुआ था, पता कब चला था? क्या चीज़ डिस्कवर कर पता, रन ऑफ कच्छ के बारे में? हाँ। मतलब आप समझिए एंशियंट पास्ट से ही मतलब रन ऑफ कच्छ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर हम बोले कि हिमालयाज के चोटी पे भी मरीन एनिमल का फॉसिल पाया जाता है, हाँ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि एक ज़माना था जब हिमालय मतलब क्या समुद्र के अंदर हुआ करता था, और वो राइज करते करते मतलब कि हिमालय बन गया। इसलिए हिमालय को कहा जाता है मतलब क्या आपका यंग कोल्ड माउंटेन। तो एक टाइम था कि वो समुद्र के अंदर था। वाह, इतना लंबा। हाँ, वाह तो वाह। उस वक्त का फॉसिल मतलब क्या होता है सर आपका हिमालय के पर भी मिलता है। तो आपको ये बात बता रहे कि मतलब जियोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में अगर बात करेंगे तो वो मिलियंस ऑफ ईयर तक पहुंच जाएगा। और मतलब इंसान के बारे में अगर बात करेंगे तो फ्रांस में एक केव है 30,000 साल पहले, मतलब 30,000 BC के अराउंड का बात है, यानी 35,000 साल समझ लीजिए, 30,000 साल समझ लीजिए। तो वहाँ पे मतलब इंसान का हाथ का छाप मिलता है। तब समझ में आता है अच्छा ये इंसान लोग यहाँ से अपने आप को मतलब क्या कम से कम एक्सप्रेस करना चालू किया था। तो आप 30,000 साल बोलिए, 40,000 साल बोलिए, 2 लाख साल बोलिए, 3 लाख साल बोलिए, उससे पीछे आप नहीं जा सकते हैं। तो 3 लाख साल का मतलब क्या होता है सर आपका 300 मिलियन, 300,000 ईयर। मिलियंस में तो बात मतलब क्या हो सकता है, नहीं आ सकता है ना। तो जियोलॉजिकल फॉर्म फिनोमेना जो है बहुत पीछे आना पड़ता है उसके लिए। तो आप समझ रहे बात क्या आप लेना? लेकिन जो सॉल्ट मार्च हुआ था हाँ। अच्छा आप वहाँ। वो डांडी मार्च बोलिए। हाँ, वही डांडी मार्च। हाँ, इसके बारे में हो सकता बात। हाँ, तो रन ऑफ कच्छ में नहीं जा सकते वहाँ से सॉल्ट लेके।
और बहुत ज्यादा सॉल्ट होता होगा नहीं तो। देखिए सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है ना कि जहाँ पे समुद्र है वहाँ पे मतलब क्या सॉल्ट है, हम्म, तो हर समुद्र के बाजू में क्या हो सकता है सर, आपका इंसान सॉल्ट फार्मिंग कर सकता है। हम्म, लेकिन रन ऑफ कच्छ एक बहुत बड़ा एरिया है हम्म, जो पहले समुद्र का मतलब क्या था पार्ट था, और वहाँ मतलब कि आज भी बहुत सारा पार्ट तक समुद्र आता है, फिर समुद्र रिसीड कर जाता है, तो मतलब वहाँ पे सॉल्ट फार्मिंग जिस तरह हो पाएगा हम्म, और किसी रीजन में इंडिया में क्या हो पाएगा सर, आपका नहीं हो पाएगा। हम्म, तो इसलिए रन ऑफ कच्छ मतलब क्या सर, आपका सॉल्ट फार्मिंग के लिए मतलब क्या सर, आपका फेमस है। लेकिन कहीं भी समुद्र है तो वहाँ पे सॉल्ट फार्मिंग मतलब क्या किया जा सकता है हाँ। बीच में। तो गुजरात की कोस्ट में गया था ना वो हाँ लोग। तो गुजरात कोस्टल रीजन है। अब वहाँ पे मतलब क्या, वहाँ पे जैसे रन ऑफ कच्छ है वैसे एक जगह दांडी भी है, लेकिन दांडी रन ऑफ कच्छ की तरह नहीं है, हम्म, क्योंकि कोस्ट और डेजर्ट में क्या होता है सर, आपका फर्क होता है। तो रन ऑफ कच्छ मतलब क्या डेजर्ट है, हम्म, दांडी मतलब क्या था समझिए, कोस्ट शायद कोस्ट था। हाँ, ऊपर लिखा होता कोस्ट का। हाँ अब यहाँ पे आते और बात को समझते हैं। अल्लाह अकबर, है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे डिजीज दो तरह का होता है, एक होता है मतलब क्या सर आपका बहुत सारा इन्फेक्शियस disease डिजीज, और एक होता है मतलब क्या सर आपका डेफिशिएंसी हाँ। डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज वो होता है जो मतलब क्या होता है, किसी फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन बॉडी जब मतलब क्या होता है बॉडी में एंटर करता है, हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, तो मतलब क्या होता है सर, आपका डिजीज बॉडी को हो जाता है, अगर इम्यून सिस्टम से फाइट बैक मतलब क्या होता नहीं कर पाता है। और कुछ डिजीज होता है जो मतलब क्या होता है सर, आपका लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है। तो अभी हम लोग उन डिजीज के बारे में पढ़ ले जो मतलब क्या हो रहा है सर, आपका लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है। तो विटामिन ए बॉडी में रहना चाहिए। तो विटामिन ए का फंक्शन में से एक फंक्शन ये है कि इट कीप्स द आईज एंड स्किन हेल्दी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे बॉडी में विटामिन ए का कमी होगा तो मतलब क्या असर आपका मेरा आईज और मेरा स्किन में कोई ना कोई कमी तो मतलब क्या असर आपका आएगा। तो ये कमी को अगर दूर करना है तो हमको खाना पड़ेगा पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। क्योंकि पपाया में, कैरेट में, मैंगो में, मिल्क में, सब में मतलब क्या होता है सर आपका विटामिन ए होता है। हाँ, लेकिन अगर हमको विटामिन ए का मतलब क्या सर आपका डेफिशिएंसी डिजीज है तो हमको मतलब क्या होगा सर, आपका लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन का ये मतलब नहीं कि मेरा देखने का क्षमता चला जाएगा, मतलब कम होगा लेकिन क्षमता। हमको देखने में क्या, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है इसको, यानी कि डिम रोशनी में देखने में हमको मतलब क्या सबको डिफिकल्टी होगा। मेरे को तो हमको भी वही है। तो सिम्टम क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस जिसको कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और वर्ड्स के सिनेरियो में कंप्लीट लॉस ऑफ मतलब क्या सर आपको विजन तो हो हमको सकता है। विटामिन ए का डेफिशिएंसी था, क्योंकि आ, भैया जो थे ना मेरे, हाँ वो लाइक बॉर्न थे अच्छा, लाइक पावर। ये बात आपको समझिए, डॉक्टर बोला है कि आपको विटामिन ए का मतलब क्या डेफिशिएंसी है। हमको नहीं, भैया को बोला है, अच्छा क्योंकि भैया को बोला वो था, पैदा जब हुए थे ना तब से अच्छा उनको लाइक विजन कम है उनका। अच्छा। तब तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, इसलिए हाँ भैया को ओह बहुत तेज हवा हो रहा है। तो हाँ भैया को लाइक बहुत लाइक स्कार पड़ा है माउथ में, ऊपर नीचे बहुत गिरते फिरते थे, क्योंकि अच्छा वो दिख नहीं पाता ना ठीक से, अच्छा। और एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते थे, उनके लिए बहुत हार्ड थे तब। विटामिन बी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा टाइप होता है। हम्म, आप देखा होगा B12 ये वो रहता है ना, तो विटामिन बी का एक टाइप मतलब क्या है B1। B1 क्या करता है सर, आपका कीप्स द हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। देखिए हम लोग का बॉडी का हेल्दी रहने के लिए हार्ट का हेल्दी रहना मतलब क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो करिए, लेकिन पहला काम तो ये है सर कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन मतलब क्या है क्योर। तो हार्ट को बीमार पड़ने ही मत दीजिए, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऑयली फूड को पूरी तरह से नहीं लेकिन रेगुलेशन में खाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल होने का चांसेस रहता है। तो विटामिन बी वन किस में रहता है सर, आपका लेग्यूम्स, चना वना के बारे में मतलब क्या कर रहा है सर, आपका बात कर रहा है, पी के बारे में बात कर रहा है, नट्स। लेग्यूम्स क्या होता है, पहली बार सुना। आप लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में सुने हैं? नहीं। बहुत सारा प्लांट में मतलब क्या होता है सर, आपका नाइट्रोजन का कमी होता है हाँ, सॉइल में। तो सॉइल में अगर नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है तो हम क्या बताए थोड़ी देर पहले आपको कि प्रोटीन बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। तो अगर सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है तो प्लांट क्या नहीं बना पाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन नहीं बना पाएगा। और प्लांट अगर प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो प्लांट मतलब क्या ग्रो नहीं कर पाएगा। तो एक बैक्टीरिया आता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है सर आपका, उसके अंदर एबिलिटी है कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को लेके बनाता है नाइट्रेट्स, और फिर वो नाइट्रेट्स को मतलब क्या होता है सर, आपका प्लांट कंज्यूम कर लेता है और फिर प्लांट बनाता है नाइट्रोजन। तो ऐसा प्लांट को कहा जाता है लिग्नस प्लांट। और ऐसा प्लांट का एग्जांपल क्या है सर, आपका पी प्लांट है। ऐसा प्लांट का एग्जांपल क्या है सर, आपका ग्राम प्लांट है। ग्राम का प्लांट मतलब क्या है सर, आपका चना प्लांट, चना का प्लांट। तो लेग्यूम्स वो सब हो गया, नट्स हो गया,
होल ग्रेन्स हो गया, सीड्स हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब में मतलब क्या सर आपका B1 है। अब देखिए मिल्क कितना अच्छा चीज़ है, मिल्क में देखिए विटामिन ए भी है, मिल्क में मतलब क्या सर आपका विटामिन B1 भी है। यानी आप मिल्क कंज्यूमर कर रहे हैं तो आपका मतलब क्या सर आपका आई भी प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा, मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो मतलब कि आपका हार्ट भी प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। अब आहिस्ते से पढ़ लेते हैं, हड़बड़ी नहीं नहीं करने हम का। देख रहे थे अगर B1 B2 B3 हाँ वो सब भी है। नहीं, सब तो आपको देगा नहीं सर, हाँ, सब अगर इसीलिए। आपको देगा तो आपके लिए फिर बहुत डिफिकल्ट हो हाँ जाएगा। इसलिए वही देख। तो आपके लिए डिफिकल्टी जब वो लोग नहीं पढ़ाया तो आप खुद भी मत पढ़ाइए, हाँ हाँ जहाँ तक वो लोग दे वहाँ तक अच्छे से कर बस लीजिए, चेक कर रहे थे। है ना। तो अब विटामिन सी आया, तो विटामिन सी मतलब क्या होता है सर आपका इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो वो क्या करता है सर आपके हेल्प्स बॉडी टू फाइट मतलब क्या डिजीज। हाँ अब विटामिन सी किस में होता है आप पूछे थे ना, हम्म, तो लेमन के अलावा आंवला में नाम आ रहा था लेकिन बताया नहीं थे हम, आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली। कोई ओह, बहुत अच्छा जोक मारा था, अच्छा जोक बुरा जोक हमको नहीं पता, तो कोई हमको बोला कि मिर्चा में विटामिन सी क्यों होता है, हम बोला हमको नहीं पता सर, क्योंकि हमको उसको आंसर नहीं करना था, उस पर दिमाग खराब कर रहा था मेरा। बोला क्योंकि मिर्चा खाने में लोग सी करते हैं इसलिए। क्या हम बोला ये क्या मतलब हुआ। सीसी बोला हम बोला कि आप जोक बहुत अच्छा है लेकिन ये अजीब व गरीब बात है, मिर्चा खा के आदमी बोलता है पानी चाहिए उसको। ओह तो हमको बोला मिर्चा मिर्चा में विटामिन सी क्यों होता है, हम बोला हमको नहीं पता। तो बोला क्या कि खा के हम लोग सी करते हैं इसलिए, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है तो आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन, ये सब में क्या होता है सर आपका विटामिन सी होता है। और ये क्या करता है सर आपका डिजीज़ के फाइट करने में हेल्प करता है। और अगर ये नहीं हुआ, सॉरी हम विटामिन बी अगर नहीं होगा ना तो मतलब क्या सर आपका बीमारी जो होता है उसका नाम क्या होता है सर आपका बेरी। अब बेरी क्या होता है, बेरी का सिम्टम क्या एक्चुअली, स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट्स एंड हैंड। किसी का हाथ पैर अगर मतलब क्या जल रहा है और हाथ पैर अगर मतलब क्या फूल जा रहा है तो इसका मतलब क्या उसके बॉडी में विटामिन बी का कमी, B1 का कमी है। और उसको हो सकता है कि बेरी हो ट्रबल इन ब्रीदिंग, और फिर सांस लेने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगा। ये मेरा तो ऐसा होता आप देखिए वो भी होता है फॉल्स डायग्नोसिस क्या होता है पता है आपको, कि आप जब भी कोई चीज़ पर देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हर चीज़ कम मात्रा में इंसान फील करता है, तो उसका प्रपोर्शन अगर बढ़ेगा तब वो सिम्टम आपके अंदर है, अगर वो लेस डिग्री में तब वो सिम्टम आपके अंदर मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो नहीं तो आप मतलब क्या कीजिएगा, हर बीमारी को डायग्नोस कर लीजिएगा और बोलिएगा ये सब बीमारी मेरे अंदर है, तो ऐसे में तो आप पॉजिटिव लाइफ जी नहीं पाइएगा ना। इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर देखेगा कि ये सिम्टम कितना डिग्री में है, वो डिग्री अगर लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है तब वो बोलेगा ये बीमारी है, और क्रॉस नहीं कर रहा तो बीमारी मतलब क्या है नहीं बोलेगा। कभी कभी किसी का भी हाथ स्वेल कर सकता है, कभी कभी किसी का भी हाथ टिंगल कर सकता है, फीलिंग आता है और इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी किसी का भी मतलब क्या हो सकता है, हाथ पैर में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। बर्निंग सेंसेशन मतलब क्या मतलब उसको जिसको बोलते हैं कि मेरा हाथ जल रहा है, मेरा हाथ जलता है लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जलता है मतलब वो टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग और बर्निंग दोनों साथ में आ गया आपका। ओके पता नहीं तो अब यहाँ पे अगर वो उतना कंसिस्टेंट वेरी रहेगा नहीं होगा उतना कंसिस्टेंट नहीं है इसलिए तब फिर आप उसको सिम्टम एज सिम्टम कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, है ना। बहुत नट्स वट खाते है ना, हैं तो मिल्क हम हर दिन मिल्क पीते है ना, तो हो ही नहीं सकता ये भी आप नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता है। हो सकता है लेकिन बहुत बार जेनेटिक वीकनेस की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है कि क्या आपका इम्यून सिस्टम मतलब क्या फाइट बैक नहीं कर पाता है, तो ब्लीडिंग, गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ मतलब क्या सर आपका वुंड्स। अगर खाने से बस क्या होता है सर आपकी बीमारी नहीं होता ना सर आपका, तो जितने भी लोग जो अमीर हैं वो लोग मतलब न्यूट्रिशनिस्ट को बैठाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को डाइट बना के दो और उसके हिसाब से खाते रहते, बीमारी नहीं होता वो लोग को, होता है बीमारी वो लोग को, वो लोग डॉक्टर पास जाता है। तो आप खाने से चांसेस कम होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कम होता है, लेकिन एकदम नहीं होगा ऐसा आदमी क्या कर सकता है, नहीं बोल सकता है। विटामिन डी helps body absorb calcium for bone and teeth health। यानी विटामिन डी अगर नहीं होगा तो हम लोग बॉडी मतलब क्या सर आपका कैल्शियम को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, तो टीथ मतलब क्या सर आपका वीक हो जाएगा, और मतलब क्या सर आपका बोन वीक हो जाएगा, और इसके लिए एक्सपोजर टू सनलाइट भी ज़रूरी है। मिल्क, बटर, फिश, एग्स, ये सब क्या सर आपका विटामिन डी का मतलब क्या सोर्स है। और किसी को अगर मतलब क्या सर आपका कमी अगर है तो उसको क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, तो ऐसा बोन जो सॉफ्ट है और बेंड करता है,
तो बोन को सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, और बोन को मतलब क्या बेंड मतलब क्या नहीं करना चाहिए। कैल्शियम कीप्स द बोन एंड टीथ हेल्दी। और कैल्शियम किस में मिल्क कितना जगह आ रहा है आप देखिए, मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर, हाँ, ये हमको है कैल्शियम ना। का सबसे डेफिशिएंसी है। और कैल्शियम में कमी अगर होता है तो फिर क्या होता है सर, आपका बोन एंड टूथ डिके होता है, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। वीक बोन्स एंड टूथ डिके। मेरा बहुत वीक अब आयोडीन, ठीक है। आयोडीन मतलब क्या सर, आपका प्रॉपर ब्रेन फंक्शन के लिए मतलब क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। टू हेल्प टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। तो आयोडीन किस में पाया जाता है, सीवीड में। हाँ, आयोडीन किस में पाया जाता है सर, आपका वाटर वाटर। चेस्टनट। ये क्या होता है सर आपका, सिंघाड़ा बोल के एक मतलब क्या होता है, फल आता है ग्रीन कलर का, उसका पता सब्जी बनता है। नहीं पता। आप आयोडाइज सॉल्ट, और अगर नहीं है तो क्या है, वाटर। हाँ, गॉइटर डिजीज है। इसका सिम्टम क्या है सर, आपको स्वेलिंग एट एट द फ्रंट ऑफ द नेक। अब आयन, हमको पता नहीं आप ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन आयन में जो रेड ब्लड सेल होता है वो क्या चीज़ से बना होता है, तो नहीं पता है। नहीं पता आपको, है ना। तो आयन में जो मतलब क्या होता है सर, आपका रेड ब्लड सेल होता है वो बना होता है मतलब कि हेमोग्लोबिन से। तो आपको ये बात तो बताया थी कि बॉडी में कुछ भी अगर बनता है तो उसको बनाने के लिए मतलब क्या सर, आपका हेमोग्लोबिन जो है वो मतलब क्या सर, आपका नेसेसरी है। तो हेमोग्लोबिन दो वर्ड से बना है, हेम और ग्लोबिन। तो हेम का मतलब क्या होता है सर, आपका आयन, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ प्रोटीन। तो रेड ब्लड सेल जो बनता है उसका एक बेसिक मतलब उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है मतलब क्या, हेमोग्लोबिन। हाँ। तो इसका मतलब आयन अगर नहीं हुआ तो रेड ब्लड सेल क्या है सर, आपका नहीं बन पाएगा। ओके। और रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है सर आपका, जब हम लोग जब ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, तो रेड ब्लड सेल ही वो चीज़ है जो ऑक्सीजन को कैरी करके मतलब क्या होता है सर, आपका बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है, हाँ। और बॉडी के हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस लंग्स में लाता है, और हम लोग मतलब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब क्या करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। जी। एज सिंपल एज दैट, यस। है ना। तो आप सोचिए आयन अगर नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल मतलब क्या बन ही नहीं पाएगा। तो आयन का बॉडी में होना कितना मतलब क्या ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। वाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, उसका वो रीज़न आपको बता दिए हम, ठीक है ना। तो आयन कहाँ पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जैसे कि पालक, बीटरूट में पाया जाता है, पोमीग्रेनेट में पाया जाता है। और अगर किसी को ब्लड का कमी होता है, ब्लड में आयरन का कमी होता है खास करके, तो उसको कहा जाता है कि उसको अनीमिया है। तो अनीमिया किसी को अगर है तो उसको वीकनेस होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो पूरे बॉडी में सेल में पहुंचता है वो पहुंचता है ब्लड के कारण। ब्लड अगर वीक है तो मतलब क्या असर, पूरा बॉडी वीक हो जाएगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होता है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। तो ये चार्ट जो हम लोग पढ़े ये बहुत ट्रबल इन इंपॉर्टेंट ब्रीथिंग था। और शॉर्टनेस इन ब्रेथ का मतलब क्या होता है? अलग डिफरेंट नहीं? शॉर्टनेस इन ब्रेथ का मतलब ये होता है ना कि मतलब समझिए, लंग कैपेसिटी है। मतलब समझिए सांस पूरा पूरा नहीं ले रहा है। हाँ, हमको ट्रबल नहीं है तब। वो यही होता है क्योंकि बहुत क्राउडेड जगह पे जाते हैं ना, उस हाँ वक्त होता है। और आज लाइक कुछ प्रॉब्लम होता है मेरा स्कूल में। हाँ। हम स्कूल में गए थे ना, हम्म, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लाइक आधा से आधा ही सांस ले पाए, लाइक 20% ऑफ द कैपेसिटी हम जितना ले सकते है हैं ना। उतनी सांस। हम बहुत देखिए पैनिक हो बात गए क्या है थे। कि लंग कैपेसिटी बहुत चीज़ से बढ़ता और घटता है। पॉस्चर की वजह से भी क्या होता है, लंग कैपेसिटी मेरा कम हो posture जाता है। बहुत बेकार है। तो पॉस्चर भी सही रखना चाहिए ताकि लंग कैपेसिटी मतलब क्या हो सर, आपका हम लोग पूरा इस्तेमाल कर पाएँ। हाँ। और कभी कभी क्या मतलब क्या ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी करना चाहिए, ये हम करते नहीं है, हमको भी करना चाहिए, हम आपको बता रहे हैं लेकिन। तो इसलिए मतलब क्या है, कभी कभी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने से भी क्या होता है सर, आपका लंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है, बढ़ता है। कभी कभी क्या एक मतलब हैबिट होना चाहिए। अब यू हैव लर्न दैट विटामिन ए, B1, C एंड D। अब मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम मतलब क्या है सर, आपका मिनरल है। आयोडीन मतलब क्या है, मिनरल है। आयरन मतलब क्या है सर, आपका मिनरल है। आर टू ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर। तो ये विटामिन और मिनरल क्या खाता है, बॉडी को बचा रहा है, इसको कहा जाता है मतलब क्या है, प्रोडक्टिव फूड, है ना। प्रोटेक्टिव फूड या प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स ना? फूड के अंदर होता है न्यूट्रिएंट्स। हाँ। तो इन सब फूड के अंदर मतलब क्या होता है सर, आपका वो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो बॉडी को मतलब क्या करता है, बचाता है। तो प्रोडक्टिव फूड भी कहना मतलब क्या है सर, आपका इज नॉट रॉन्ग। और प्रोडक्टिव मतलब क्या है सर, आपको न्यूट्रिएंट्स भी कहना इज ऑल्सो मतलब क्या है सर, आपका नॉट रॉन्ग। हाँ। आया बात समझ में। जी। तो अब यहाँ पे क्या बताया, मैंगो, मिल्क, कैरेट, पपाया, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फूड विच कंटेन मतलब क्या है, विटामिन ए। फ्लैक्स सीड, wheat, milk, rice, pumpkin seed, पनीर, these are all example of मतलब क्या सर, आपका फूड सोर्स विच कंटेन मतलब क्या सर, आपका विटामिन मतलब क्या सर, आपका B1,
उसके बाद ऑरेंज एंड सिट्रस fruits like orange, guava, tomato, lemon, amla, all these are example of fruit source which contain मतलब क्या है सर आपका vitamin C. And fish, milk, egg, butter, edible mushrooms, edible बोलना बहुत ज़रूरी है, और all sorts of मतलब क्या है सर आपका vitamin मतलब क्या है सर आपका D. तो food components that provide energy, support growth, help repair. Food components that provide energy, support growth, help repair and protect our body from diseases and maintain various bodily functions are called मतलब क्या है सर आपका nutrients. पूरा का पूरा फूड मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, क्योंकि फूड में क्या होता है सर आपका पील भी होता है जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका फूड बॉल को मूव करने बॉडी में उठा के तो सर आपको हेल्प करता है, उसको कहा जाता है रफेज. हाँ. तो फूड का वो कंपोनेंट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है या ग्रोथ को सपोर्ट करता है या बॉडी को रिपेयर करता है या फिर मतलब क्या होता है सर आपका बॉडी को डिजीज से बचाता है या फिर मतलब क्या होता है बॉडी का कोई ना कोई फंक्शन को मेंटेन करने में, फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिएंट्स. क्या कहा जाता है सर आपका न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS. है ना. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. Okay, तो हमें vitamins spelling and याद नहीं minerals are also called protective food nutrients. तो न्यूट्रिएंट्स का स्पेलिंग याद नहीं रहता. Nutrients, nutrients, nutrients. आई पहले आई बाद में. I तो तब before, याद है. एक तो तब एक याद रूल है. आपको बताते हैं. I before E except after C. हाँ. क्या क्या याद रखिएगा, I before E except after C. तो I हमेशा मतलब क्या होता है इससे पहले आता है, लेकिन एक रूल है एक्सेप्ट आफ्टर C. तो फॉर एग्जाम्पल रिसीव का स्पेलिंग बताइए. REC EIVE. अब आया रूल समझ में. I before E except after C. 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 If it is E, वो छोड़ दीजिए. आप रूल समझ गया ना. हाँ. ये रूल यहाँ पे रहने दे, लिखा रहने दे, क्या नहीं छोड़ दीजिए. याद हो जाएगा ना, उसमें कोई डिफिकल्टी तो है नहीं. हाँ. तो हम लोग जानते. अब आ जाइए. Your parents may have advised you to have milk, green vegetables, fruit, whole grains regularly. So these food items are some sources of vitamins and minerals. Although vitamins and minerals are required in small amounts, they are essential to keep our body healthy. अब एक क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल कोई बेवकूफ़ अगर इंसान होगा वो बोलेगा कि अरे मेरा बॉडी को आयरन चाहिए, तो एक काम करते हैं, आयरन का पाउडर बनाते हैं और आयरन को मतलब क्या करते हैं, खा लेते हैं. तो वो आयरन जो है उसको मतलब क्या सर आपका बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि मतलब क्या सर आपको नुकसान कर देगा. कौन सा आयरन का बात करें, मेटल आयरन या मेटल आयरन का बात कर रहे हैं. मेटल आयरन. क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है जो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है जो होता है मतलब क्या सर आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोग का बॉडी को चाहिए होता है मतलब क्या लार्ज क्वांटिटी में. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका फैट, फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या है प्रोटीन. लेकिन आयरन का अगर बात करें, कैल्शियम का अगर बात करें, तो ये सब मेटल्स है. तो ये सब हम लोग मतलब क्या सर आपको लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो हम लोग को मतलब क्या सर आपको नुकसान हो जाएगा फ़ायदा पहुंचने के बाद की जगह. तो होता क्या है कि लिविंग बॉडी जब ये लोग को आप कंज्यूम करता है, और कंज्यूम करने के बाद लिविंग बॉडी इसको इस फॉर्म में चेंज कर देता है कि हम लोग को नुकसान मतलब क्या ना पहुँचे. तो ये आयरन डायरेक्टली कंज्यूम लोग नहीं कर सकते, कैल्शियम लोग डायरेक्टली कंज्यूम मतलब क्या नहीं कर सकते हैं. अगर वो इनडायरेक्टली फूड के साथ न्यूट्रिएंट्स बन के आ रहे हैं तो ये कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि तभी उस फॉर्म में वो लोग होता है जिस फॉर्म में हार्मफुल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा. तो कैल्शियम को मिल्क में जो कैल्शियम वो कंज्यूम करे तो आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अलग से कैल्शियम कंज्यूम आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सब मतलब क्या सर आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो सब मतलब क्या सर आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना. तो ऑल्दो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, दे आर एसेंशियल, इसलिए लिखा है दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, दे आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. तो व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स. सो ऑब्वियस है कि रॉ वेजिटेबल्स को मतलब क्या है सर आपका डाइजेस्ट करना मतलब क्या मुश्किल होगा, कुक वेजिटेबल्स को मतलब क्या डाइजेस्ट करना मतलब क्या आसान होगा. क्यों? क्योंकि सॉफ्टन हो चुका है ना. तो हैव यू एवर नोटिस्ड, और ये बात में हम लोग एक चीज़ और हम लोग नोटिस करना चाहिए. क्या करना चाहिए बताइए.
कि रॉ वेजिटेबल्स के अंदर जो मॉइस्चर रहता है, कुछ वेजिटेबल्स के अंदर से वो मॉइस्चर मतलब क्या होता है, निकल चुका होता है। तो हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लूज देयर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। तो पकाने के वक्त ध्यान देना चाहिए कि इस तरह ना पकाया जाए कि मतलब क्या हो सर आपका खाना का पोषक तत्व ही चला जाए, यानी कि न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या हो सर आपका चला जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं करना चाहिए और बहुत कम भी कुक मतलब क्या सर आपका नहीं करना चाहिए। कुकिंग होना चाहिए मतलब क्या दोनों के मतलब क्या बैलेंस में। लेकिन आज के ज़माने में अगर हेल्दी फूड को कुक किया जाएगा तो इंसान खाने से इनकार कर देगा, क्योंकि जब तक डीप फ्राई नहीं होता है तब तक खाने में मज़ा मतलब क्या होता नहीं आता है सर, है ना। सैलेड वैलेड होना चाहते So some nutrients like vitamin C and others are lost during cooking due to high heat. Would it not be wise to include fruits and uncooked food into our diets? हाँ, कुछ वेजिटेबल्स है जो हम अनकुक खा सकते हैं, तो उसको भी डाइट में क्या हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए। और फ्रूट्स को तो अनकुक ही हम लोग खाते हैं। तो washing cut or peeled vegetables and fruits may also result in loss of some vitamins. However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. क्यों हाईली रिकमेंड कर रहा है सर आपको बताइए? क्योंकि आजकल जिस तरह से फार्मिंग होता है तो फार्मिंग करने के दौरान फार्मर क्या करता है सर आपको बहुत सारा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है पेस्ट को किल करने के लिए। तो वो बस पेस्ट के लिए हार्मफुल नहीं होता है, वो हम लोग के लिए भी क्या होता है सर आपका हार्मफुल होता है। अब बहुत सारा वेजिटेबल ऐसा होता है ना सर आपका, जैसे कि ब्रिंजल, जो स्पंज की तरह मतलब क्या करता है सर आपका फर्टिलाइजर्स को अब्जॉर्व कर लेता है, पेस्ट को मतलब क्या करता है अब्जॉर्व कर लेता है। और आप तेल में अगर उसको डाल के फ्राई करते हो, तेल को भी मतलब क्या बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्या करता है अब्जॉर्व कर लेता है। तो ऐसे केस में तो मतलब क्या है सर आपको फ़ायदा देने के बजाय उल्टा मतलब क्या सर आपको नुकसान दे देगा। तो इसलिए फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को वॉश करना अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है। आइए लंच करिए साथ में। नहीं, आप लंच कर लिए हैं, वो तो आप कर लीजिए, हम वेट कर ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो खा लेगा बाद में। आइए आप साथ में खाइए। 10 नहीं मिनट ठीक, ही फिर तो कभी बाकी है। या 10 मिनट बाद खा लेते हैं, काम करने के बाद ख़त्म करने के बाद। और मम्मी हाफिजे को मना कर लीजिएगा, अजीब क्यों? से सर लाइक नॉशियस फील हो रहा है ठीक ठीक है, पढ़ लीजिए। यहाँ पे, क्योंकि बाल कटवाए ना, चश्मा से यहाँ पे लग रहा है। यूजुअली बहुत बाल रहता है तो कवर रहता है कुछ तो हम लोग कहाँ पे थे सर बताइए? यहाँ पे। तो फिर का In start addition हुआ। to essential nutrients, our body needs dietary fibers and water. तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो लोग पढ़ चुके थे, लेकिन हम लोग के बॉडी को मतलब क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स भी मतलब क्या चाहिए होता है और वाटर भी मतलब क्या चाहिए होता है। तो डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज मतलब क्या सर आपका रफेज, आपको ऑलरेडी बताए थे कि फ्रूट का पील मील जो होता है या फ्रूट में वो पार्ट जो मतलब क्या होता है सर आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका रफेज होता है। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बेनिफिशियल नहीं है। हाउएवर दे आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट आवर फूड। They help our body to get rid of undigested food and ensure smooth passage of stools. स्टूल क्या होता है तो जानते हैं आप? एक होता है यूरिन, दूसरा मतलब क्या होता है स्टूल। अब हम उसका डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो roughage in our food is provided mainly by suitable plant products. So green leafy vegetables, fresh fruits, whole grains, pulses and nuts are good source of roughage. Eating food that is locally grown and plant based टू द एक्सटेंट पॉसिबल। हम बोले थे ना कि ये बुक लिखने वाले मतलब क्या वेजिटेरियन है, तो क्या लिख रहे हैं, टू द प्लांट बेस्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट ओनली हेल्दी फॉर द बॉडी बट इज ऑल्सो गुड फॉर द एनवायरमेंट एंड आवर प्लानट। डेफिनेटली नहीं, उनका बात मतलब क्या है गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका मीट का कंजम्पशन होना चाहिए, लेकिन मीट का कंजम्पशन एक रेगुलेशन के साथ होना चाहिए। तो हम लोग जितना मीट कंज्यूम करते हैं, हम लोग मीट कंज्यूम करते हैं विदाउट एनी रेगुलेशन, तो दैट इज मतलब क्या सर आपका नॉट गुड। उनका मतलब समझिए इंटेंशन ये है कि आदमी वेजिटेरियन बन जाए, विच इज़ नॉट गुड। लेकिन ये बात जो लिखा है, मतलब हम किसी के बात से अग्री ना भी करें अगर, लेकिन उसका जो बात सही है उस पर तो अग्री करना पड़ेगा ना। तो ये बात ठीक है कि मतलब समझिए रेगुलेशन के साथ खाना चाहिए मतलब मीट, इसलिए लिखा है टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज़ नॉट ओनली हेल्दी फॉर द बॉडी बट इज़ ऑल्सो गुड फॉर आवर एनवायरमेंट एंड आवर प्लानट। ये बात भी ठीक है, क्यों ठीक है पता है? बेटर होता है एनिमल्स के क्योंकि लिए। मतलब क्या होता है सर आपका
पोल्ट्री फार्म में जो चिकन को मतलब जिस तरह प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर मतलब क्या होता है जिस तरह एनिमल को मतलब क्या होता है रेयर किया जाता है, वो क्योंकि बहुत सारा हम लोग खाते हैं ना, तो वो मास प्रोडक्शन नेचुरल वे में करना पॉसिबल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। उसमें फिर बहुत सारा अनहेल्दी मीन्स का मतलब क्या इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे हम लोग का भी नुकसान हो रहा है, हाँ, क्योंकि आप पोल्ट्री चिकन में कोई मतलब कोई तरह का न्यूट्रिशन तो होता नहीं है। और देसी चिकन जितना चिकन हम लोग कंज्यूम करते हैं उतना देसी चिकन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम लोग आउट ऑफ रेगुलेशन जा रहे हैं, तभी तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो रहा है। नहीं तो नेचर हम लोग की नीड के मुताबिक मतलब क्या करता है, बनाता है। तो वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। इट हेल्प्स द बॉडी अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। बिना वाटर के फूड अब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। ये स्वेट के थ्रू भी मतलब क्या होता है सर आपका वेस्ट बहुत सा बॉडी से निकलता है। यूरिन के थ्रू भी मतलब क्या होता है बहुत सारा वेस्ट बॉडी से मतलब क्या होता है बाहर निकलता है। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। गुड। अब आइए यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। कोलुथुर गोपालन, ये 1918 से लेके मतलब क्या सर आपको 2019 तक दुनिया में थे। Oh my god. Initiated nutrition research in India. He analyzed more than 500 Indian foods for their nutritional value and recommended an appropriate diet in the Indian text. तो बहुत बढ़िया काम किए हैं कि मतलब क्या सर आपका 500 से ज़्यादा मतलब क्या सर आपका इंडियन फूड को न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से मतलब इवैल्यूएट किए और इवैल्यूएट करके बताएं कि कौन कौन सा खाना मतलब क्या सर आपका पोषक तत्व है। पोषक तत्व मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स और कुछ नहीं। Okay. तो पोषक तत्व मतलब क्या होता है सर आपका आहार में होता है। तो आहार का वर्ड आप ऊपर पढ़े थे है ना, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इनका रिसर्च जो था वो क्या था आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में था, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में या फिर मतलब क्या है और किसी कंट्री कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या था आपका नहीं था। He led surveys on the nutritional status of the Indian population, identifying widespread deficiencies in protein, energy, and other food components. This led to the implementation of midday meal program in 2002. आंगनवाड़ी क्या होता है आप जानते हैं क्या? नहीं। देखिए, जो लोग को मतलब अल्लाह ताला हैसियत दिए हैं, तो वो लोग तो क्या होता है सर आपका अपना बच्चों को मतलब क्या होता है सर आपका क्या कहा जाता है उसको, जो छोटे बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है, मॉन्टेसरी में भेजता है। लेकिन गांव में में नहीं गए। कोई बात नहीं सर, नहीं गए तो नहीं गए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि अमीर आदमी क्या करता है अपने बच्चों को मॉन्टेसरी में मतलब क्या करता है भेजता है ना। मॉन्टेसरी में ना भेज के अगर मतलब क्या है कि मॉन्टेसरी की तालीम अगर घर ही मिल जाता है तो दैट इज़ मतलब क्या सर आपको नॉट बैड, दैट इज़ इवन बेटर। लेकिन अमीर आदमी भेजता है तो गरीब आदमी के लिए भी तो कोई इंतज़ाम मतलब क्या होना चाहिए था। तो सरकार मतलब क्या किया कि जगह जगह एक रूम लेके एक दुकान की तरह मतलब क्या शॉप पर जगह लेके आंगनबाड़ी खोला, जहाँ पे गरीब बच्चा लोग क्या गरीब आदमी अपने बच्चों को मतलब क्या करता है भेजता है। तो वहाँ पे उसको ABC ये सब सिखाया जाता है। तो उसके साथ साथ क्या किया जाता था कि मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। और आज भी जो गवर्नमेंट स्कूल है, पापा से आप पूछना, हो सकता है पापा सर सैयद का नाम ले लिए, सर सैयद में ही मतलब क्या सर आपका मिड डे मील मतलब क्या सर आपका प्रोवाइड किया जाता होगा। हमको इसका आइडिया नहीं, लेकिन मतलब गवर्नमेंट स्कूल में जनरली प्रोवाइड किया जाता है। तो मिड डे उसी प्रोग्राम के दौरान कि मतलब क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पोषक आहार मतलब क्या सर आपका नहीं मिल पा रहा है, तो फिर मतलब क्या सर आपको वो लोग को प्रोवाइड किया जाता, मिड डे मील मतलब क्या प्रोवाइड किया जाता था। और वो किसका इनिशिएशन था? कोलंथुर गोपालन जी का मतलब क्या था इनिशिएशन था, है ना। दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002। अब सोचिए कितना लंबे समय से काम कर रहे थे और काम उनका कब मतलब स्टैब्लिश हुआ, 2002 में। नाउ अ PM पोषण इनिशिएटिव, यानी पुराने इनिशिएटिव को नया नाम दे दिया गया। नेता लोग यही काम करता है। नाउ PM पोषण इनिशिएटिव टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन और ये लाइक अभी एकदम रीसेंट चेंज हुआ है, लाइक इसके पास होने के बाद। हाँ, तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑफ आवर कंट्री। This scheme has played a role in improving the health and nutrition of millions of children nationwide. हाँ। कहने का तो बहुत कुछ किया है, लेकिन आप अगर बिहार में या फिर कहीं गांव में जाइएगा ना, तो ऐसा भी खबर आता है ना सर कि 1 लीटर दूध को
1 लीटर दूध को एक बाल्टी में डालता है, हाँ, अब बाल्टी में डालने के बाद बाल्टी में पानी डालता है, हाँ, और वो वाइट कलर का लिक्विड जब दूध रहा भी नहीं वो सबको दे बांटता है, उसमें क्या किसको पोर्शन मिलेगा? हाँ, करप्शन के लिए पैसा इतना आता है कि सबको 1 गिलास दूध मिल सकता है, हम्म, लेकिन अगर सबको 1 गिलास दूध अगर वो लोग क्या करेगा दे देगा, तो वो लोग अपने पास पैसा करप्शन से कैसे रखेगा? और यहाँ मजाक नहीं किए, हाँ, ऐसा किया जाता है। हाँ। और गरीब लोग भी ऐसे ही करते हैं। रिपोर्टर ये रिपोर्ट किया था उसका नौकरी चला गया था। बताइए, अब आ जाइए आगे। ठीक है, वो लोग लोग करते भी, लाइक गरीब लोगों के एजुकेशन लिए का हाल भी करते हैं। बहुत ख़राब है। हाँ, कुछ लोग तो मिड डे मील और प्रोग्राम के मतलब लिए ही क्या है, स्कूल जाते थे, हाँ मिड डे मील के लिए स्कूल जाते हैं। हाँ, अब मिड डे मील ऐसा मिलेगा तो कैसे स्कूल जाएगा बताइए? हाँ। अजीब सा लग रहा है अब बाल। यहाँ पे अच्छा हाँ। बात सुन के आपको अजीब लगा? नहीं, बाल। अच्छा, तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स सच एज स्लाइस ऑफ पोटैटो, क्यूकम्बर, ब्रेड, सम बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, crushed peanut, oil, butter, crushed coconut. You can take other food items too for testing. अलग अलग तरह का फूड आइटम को टेस्टिंग के लिए लिया गया। Place a small piece of each item on a separate dish. With the help of a dropper, put 2 or 3 drops of diluted iodine solution on each food item. Observe if there are any changes in the color of the food item. Have they turned blue black? अब एक चीज़ क्या है कि जिस चीज़ में भी स्टार्च होता है ना, हाँ, वो आयोडीन के प्रेजेंस में क्या होता है सर आपका ब्लू ब्लैक हो जाता है। हाँ, तो पोटैटो में क्या होता है सर आपका स्टार्च होता है, हाँ। तो पोटैटो मतलब क्या होगा सर आपका पता है, आयोडीन हम के लोग के प्रेजेंस सर में जो थे ना, ब्लू बैक टर्न कर हाँ, जाएगा। हम लोग के सर वो एक्सपेरिमेंट करवाए थे, लाइक अच्छा, लाए थे, पोटैटो लाए थे, हाँ। ये थे, बहुत कुछ किए थे, प्रोटीन वोटीन का भी कुछ लाए थे, पता स्टार्च नहीं। क्या है समझिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मतलब क्या सर हाँ, कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, जब कार्बोहाइड्रेट को अपने आप को स्टोर करना होता है तो मतलब क्या होता है, स्टोर करता है वो अपने आप को मतलब क्या स्टार्च के फॉर्म में, हाँ, और फिर स्टार्च ब्रेक डाउन होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, फिर कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है तो बनता है मतलब क्या ग्लूकोज, है ना। हाँ। इसलिए ग्लूकोज इजी सही सिंपल है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, place each food item on a separate piece of paper, wrap the paper around the food and press it. Be careful not to tear the paper. If the food item contain a little water, allow the water to dry. नहीं तो फिर क्या होगा, अब पेपर में अगर ऑयली पैच अगर आता है तो उसके अंदर मतलब क्या था, फैट कंटेन कर रहा था वो, और ये काम टिश्यू पेपर से बहुत अच्छे तरीके से होता है। हाँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल रमज़ान के टाइम में मम्मी पकौड़ा बनाई, हाँ, टिश्यू पेपर से आप पकड़े उसको, हाँ, तो उसमें ऑयली पैच मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। हाँ, ऐसा क्यों होगा, उसमें मतलब क्या था, फैट था। हाँ, बहुत। So what do you think is the reason for this patch? If oil or butter is present in the food item, it leaves an oily patch on the paper. Now hold the paper against light. Can you see the through light faintly shining Yes. through this patch? तो वो पैच Translucent क्या बन होता है, जाता है। वेरी नाइस, वो पैच बन जाता है ट्रांसलूसेंट, हाँ, जो सर्टन लाइट को मतलब क्या करता है सर आपका पास करना अलाउ करता है, सर्टन लाइट को मतलब क्या होता है पास करना अलाउ मतलब क्या करता है, नहीं करता है। हाँ, So, an oily patch on the paper shows that the food items contains fat. हाँ, So which of these items contain fats? हाँ, तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं। और यहाँ पे हाँ, ये this वाला। activity may be done by teachers, ठीक है वो छोड़ दीजिए। हाँ, ये Take the वाला। food item tested in previous activities. Make a paste or powder of the food item using pestle and mortar. अब pestle and mortar क्या होता है, तो दादी या नानी किसी से पूछेंगे या फिर गांव में कभी जाएंगे तो देखेंगे कि ऐसा मतलब क्या होता है, आयरन का वेसल बना होता है और उसमें एक ऐसा मतलब क्या होता है, मसाला कूटने के लिए उसको कहा जाता है पेसल एंड मोटर। हल्दी डाल के हल्दी कूट दिया या फिर कुछ और डाले कुछ और कूट दिया, मसाला मतलब क्या होता है बन जाता है वैसे करके मसाला पाउडर, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पेसल एंड मोटर। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। Add 2 and 3 teaspoon of water to each test tube and shake them well. यानी पाउडर डाल के पानी डाला और उसके बाद मतलब क्या शेक किया गया। Add 2 drops of copper sulfate solution to each test using a dropper. Now take another dropper and add 10 drops of caustic soda. तो कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है और कॉस्टिक सोडा भी मतलब क्या है, कॉस्टिक सोडा भी एक कंपाउंड है। तो 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डाला गया और फिर क्या डाला गया सर आपको 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा। शेक वेल and leave the test tube undisturbed for a few minutes. शेक करके आप छोड़ दीजिए उसको आप कुछ देर के लिए। अब क्या होगा,
What did you observe? Did the content of some test tube turn violet? This violet color indicate the presence of protein in the food item. तो जिस भी फूड आइटम में क्या था, प्रोटीन था, वो मतलब क्या सर आपको वॉयलेट टर्न कर जाएगा. तो व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द टेबल 3.3? व्हिच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? आपको बताया था ना, पहले ही बताया था ना कि अगर ये कहा जा रहा है कि मिल्क में विटामिन ए है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मिल्क में प्रोटीन नहीं है. मिल्क में विटामिन ए भी है, मिल्क में मतलब क्या प्रोटीन भी है, मिल्क में मतलब क्या विटामिन डी भी मतलब क्या असर आपका है, मिल्क में मतलब क्या विटामिन B1 भी मतलब क्या असर आपका है. आप समझ रहे बात क्या आप ना. तो कुछ कुछ फूड ऐसा होगा जिसमें मतलब क्या असर आपका मोर देन वन प्रोटीन का टेस्ट, मतलब मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट के लिए पॉजिटिव शो करेगा. मिल्क का ही बात कर लीजिए. मिल्क में मतलब क्या असर आपका फैट भी होगा, मिल्क में क्या प्रोटीन भी होगा. तो पीनट शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स. दिस इंडिकेट दैट एनी फूड which we eat may contain multiple nutrients. Is there a food item that lack any of these nutrients? To which of these food do you consume daily? वो तो आपका पर्सनल क्वेश्चन है, छोड़ दो उसको अब. हाँ, तो ये तो ऑब्जर्वेशन के बाद ही आ सकते हैं. हम लोग आते हैं बैलेंस डाइट में. तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो बैलेंस डाइट इज डाइट which contain all the nutrients required by the body in the proportion they are required. बात समझे? A balanced diet is a diet which contains all the nutrients required by the body by an individual in the proportion the individual requires them. Sorry. अब बात ये समझ गए. तो a diet that has all essential nutrients. हाँ, it's अब called a उसको नेम balanced कर diet. दिया है, नेम भी करना पड़ेगा तब Balanced पूरा मार्क्स diet. मिलेगा. roughage, water, all essential nutrients, roughage, water in right amount. क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बोले थे तो उसमें roughage नहीं आया था, वाटर नहीं आया था. इन राइट अमाउंट, राइट जो हम बोले थे राइट प्रपोर्शन. For proper growth and development of the body is known as balanced diet. So what changes would you make in your diet to make it balanced diet? तो वो तो हमको जाना पड़ेगा न्यूट्रिशनिस्ट के पास और क्या करना पड़ेगा सर आपका देखना पड़ेगा. तो रीड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन. अच्छा, इसमें लिखा हुआ है एनर्जी मतलब क्या सर आपका 536 किलो कैलोरी. इसमें एनर्जी के बारे में क्या लिखा है सर आपका? किलो कैलोरीज. किलो का मतलब होता है 1000. तो अगर 536 किलो कैलोरी है, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा रॉन्ग होता है. किलो कैलोरी को और कैलोरी को दोनों को मतलब क्या करता है, मिक्स कर देता है. लेकिन एक्चुअली किलो कैलोरी का मतलब होगा मतलब क्या सर आपका, अगर 536 किलो कैलोरी है तो क्या हो जाएगा सर आपका 536000, यानी 536,000. तो 536 किलो कैलोरी और यहाँ पे क्या सर आपका 3.5 किलो कैलोरीज. तो एनर्जी किस में ज़्यादा है? रोस्टेड चना में ज़्यादा है. रोस्टेड चना मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. फैट्स 35 ग्राम. फैट्स यहाँ पे क्या सर आपका 6.26 ग्राम कम है और कम होना ज़रूरी था. कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम. कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या सर 58.58 ग्राम. प्रोटीन 7 ग्राम. प्रोटीन कितना सारा प्रोटीन है देखिए, 18.64 ग्राम. तो इसलिए बॉडी बिल्डर लोग क्या करता है, सत्तू पीता है ना. सत्तू किससे बनता है सर? रोस्टेड चना से बनता है. रोस्टेड चना क्या पाउडर ही तो सत्तू होता है ना. इसलिए देखिए बहुत सारे सत्तू में मतलब क्या होता है, बॉडी बिल्डर का सिंबल भी बना रहता है. इतना सारा प्रोटीन तभी तो आप सोचिए सस्ता प्रोटीन का सोर्स है रोस्टेड चना, और आदमी महंगा महंगा मतलब क्या होता है प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करता है. इसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन आप देखिए कि उस प्रोटीन पाउडर किस तरह बनाया गया है. वो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है. डाइटरी फाइबर यहाँ पे देखिए 4.8 और यहाँ पे डाइटरी फाइबर क्या है सर आपका 16.8 ग्राम. क्यों डाइटरी फाइबर से ज़्यादा है? क्योंकि छिलका के साथ में है ना सर. और छिलका ही से तो मतलब आता है रफेज. रफेज का मतलब क्या होता है सर आपका डाइटरी फाइबर. छिलका के साथ खाया जाता है. हाँ, छिलका के साथ खाया जाता है. हम छिलका बिना खाते. छिलका के साथ अगर खाएंगे तो आपका रफेज मतलब क्या मिलेगा, छिलका के साथ अगर नहीं खाएं रफेज बहुत कम आपको मिलेगा. तो कुछ चीज़ को छिलका के साथ मतलब क्या खा लेना चाहिए, लेकिन धोने के बाद बिना धोए नहीं. आया बात समझ में ना. तो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट गिवन अबव, व्हिच फूड वुड यू चूज एंड व्हाई? हम लोग तो वही चूज करेंगे सर जो हम लोग का मन चूज करेगा. तो हम लोग चूज करेंगे मतलब क्या सर आपका पोटैटो वेफर्स को. तो सवाल ये नहीं पूछना चाहिए था कि मतलब क्या सर आपका व्हिच फूड वुड यू चूज. सवाल ये पूछना चाहिए था कि व्हिच फूड वुड बी बेटर टू चूज. हम तो लेकिन रोस्टेड चना चूज करें बिकॉज़ अब आपको समझिए
रोस्टेड ये चना। नहीं क्योंकि हमको उतना अनहेल्दी अच्छा ही लगता। हाँ। अगर यहाँ पे कुछ लाइक सीजन होगा, सीजन हाँ। कुछ ऐसा देगा हम्म। तो हम डेफिनेटली वही चूज करेंगे। तो some food have high calories due to high sugar हाँ, and fat content. Moreover, they contain very low amounts of protein, minerals, vitamins, and dietary fibers. These foods are called junk foods. oh my तो this was god, an example of मतलब क्या सबका जंक फूड। अस्तगफिरुल्लाह। जंक हाँ, फूड खाने से मतलब क्या होता है, दिमाग में भी क्या होता है, सब कुछ उसी तरह बिहेव करता है। eh, These food include potato wafers, candy bars, carbonated drinks, यानी कि cold drinks. Consuming these foods frequently is not good as these are not healthy for our body. They make a person obese. Obese का मतलब जानते हैं क्या होता है ना? वो distributor। मोटापा को कहा जाता है ओबेसिटी, और जो पर्सन मोटा होता है वो होता है ओबीज। Like, बहुत ज्यादा लाइक पापा ओबीस नहीं है, हाँ। पापा लाइक मोटे हैं, पापा हाँ। ओबेसिटी के स्टेज में। मतलब अमेरिका में ओबेसिटी का प्रॉब्लम मतलब बहुत ज़्यादा है, हाँ, और इंडिया में भी मतलब क्या, और सिर्फ ओबेसिटी का प्रॉब्लम मतलब क्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, और अमेरिका क्या बोले हम, मुस्लिम कंट्री भी बहुत ज़्यादा ओबीज है, हाँ, जैसे यूएई हाँ। है ना। क्योंकि वहाँ का बहुत रिच है ना, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग तो टेस्ट के लिए वो तो लोग रहते हैं। अफोर्ड कर सकता है वो लोग, तो More मतलब than क्या health। सिर्फ उल्टा पुल्टा खाना वो लोग खा रहे हैं, है ना। और बहुत महंगा जैसे भी होता है ये जब चीज़ तो समझिए रिलेशन में से है, लेकिन रिलेशन में नहीं है। हाँ। उमर बिन खत्ताब को आप जानते हैं, नहीं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नहीं, हम किसी को उमर नहीं बिन जानते। खत्ताब वाज द मतलब क्या सिर्फ सेकंड खलीफा ऑफ इस्लाम, हाँ, मतलब he was the commander of the Muslims. हाँ, So he was going somewhere and he found a man who was obese. हाँ, So he said to Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu that haza min fazli rabbi. मतलब अपना गलती को, मतलब अपना कमी को नहीं जान के वो क्या बोल रहा था कि दिस इज द फेवर ऑफ अल्लाह। किसके बारे में? अपना आपके बारे में। पेट के बारे में, स्टमक के बारे में। हाँ, तो उमर बिन खत्ताब जो थे बहुत रैशनल थे, बहुत लॉजिकल थे। हाँ, तो ये लॉजिकल आंसर बर्दाश्त को क्या करते थे? नहीं नहीं करते थे। बर्दाश्त कर पाते थे जी। तो पता है क्या बोले कि हाजा अजाब मिन अजाबिल्लाह, मतलब दिस इज द पनिशमेंट फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह। तो दोबारा कभी वो किसी को ऐसा नहीं बोला होगा कि हाजा मिन फजलिल्लाह, हाँ, है ना। तो ओबेसिटी ओबेसिटी से अपने आप बचाना चाहिए कि बहुत ओबेसिटी बहुत सारी बीमारी मतलब क्या होता आता है। तो सच अ पर्सन मे सफर फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर that health is the डॉक्टर ultimate पुशिता स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। इसका मतलब समझना है हम लोग को। हाँ, We should take care of our body to stay healthy. Eating a balanced diet and avoiding मतलब क्या junk food contribute towards a healthy body. Yes. Good health is essential for leading a happy life. ये बात भी ठीक है, हाँ क्योंकि अब बैड हेल्थ के साथ हेल्दी लाइफ मतलब क्या आप नहीं जी, मतलब हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते हैं। जी। दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, तो एक तरीका मतलब क्या जंक फूड से बचने का ये है ना कि प्रोसेस फूड को खाया ही मत कीजिए। मिलेट्स, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स, you may have heard of jawar, bajra, ragi, samba. These are native crops. Native crop का क्या मतलब होता है? मतलब लाइक एक किसी रीजन के लिए पर्टिकुलर अगर होता है तो का। मतलब क्या होता है, नेटिव होता है। हाँ, फॉर एग्जांपल किसी रीजन के लिए पर्टिकुलर पीपल अगर है तो वो क्या नेटिव पीपल कहा जाता है हम लोग को, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव कौन है? ऑस्ट्रेलियंस। नहीं नहीं नहीं, एबोरिजिनल्स। नेटिव ट्राइब होता है हर जगह का। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का नेटिव ट्राइब जो मतलब क्या सिर्फ एबोरिजिनल्स है। और क्योंकि अर्थ का आज जिनको हम लोग ऑस्ट्रेलियन कहते हैं ना, एक्चुअली वो लोग ब्रिटिशर हैं। और आज जिनको हम लोग अमेरिकन कहते हैं वो लोग एक्चुअली में कौन है? ब्रिटिशर है। क्योंकि वो लोग ब्रिटेन से निकल के अमेरिका के ओरिजिनल कौन थे? रेड इंडियंस ना। अभी वो लोग कहाँ हैं? साउथ अमेरिका में, मेक्सिको में थोड़ा बहुत पाए जाते हैं, लेकिन मतलब क्या असर आपका जो आज अमेरिका में बाई रेस वो लोग क्या है? ब्रिटिशर है। ब्रिटिशर नहीं बोलेंगे, यूरोपियन बोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? यूरोपियन। वो लोग ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन मतलब क्या असर आपका नहीं है, लेकिन वो छोड़ दिया, आगे आ जाइए। तो वो लोग को नेटिव पीपल तो नहीं कहा जाएगा। तो these are the native crop of India. These can be easily cultivated in different climatic conditions. These highly nutritious grains are also called millets. So have you ever had food items made from these millets? तो हम लोग जिस जगह में रहते हैं उस जगह मिलेट से बहुत कम ही खाना मतलब क्या सिर्फ बनाया जाता है, तो हम लोग एक्सपीरियंस उतना नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब के साइड में मतलब क्या एक्सपीरियंस करते हैं लोग। तो मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन
and have been an integral part of the Indian diet for centuries. They have regained popularity due to their numerous health benefits. हाँ फिर से पॉपुलर हो रहा है. They are good source of vitamins, minerals like iron, calcium, and dietary fibers as well. That is the reason they are also called nutri cereals. They contribute significantly to the balanced diet required for the normal functioning of the body. Food miles. अच्छा आपके कितना पार्ट बचा है सर? आपका 3.6 बचा है. ये बचा होगा अच्छा ठीक ठाक, लेकिन 2-3 नहीं बस 3.6 बचा है. है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. बाबा पता नहीं चला. हाँ? चैप्टर को 3 हफ्ता लगा हाँ. सर को। तो फूड माइल्स, हम लोग जो फूड मतलब प्लेट पे आ जाता है आराम से, हम लोग उस पर गौर नहीं करते, लेकिन उसके पीछे मतलब क्या होता है, बहुत मेहनत होता है. और जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है फूड के पीछे वो सबसे कम कमाता है, और सबसे कम मेहनत करता है वो सबसे ज़्यादा कमाता है. तो हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट? What are the steps involved in this process? Who are the people involved in this process? Do you know how much time and effort is required to get the wheat flour once seed grain germinate in the farm? Germination का मतलब क्या होता है जानते हैं ना? जानते हैं। आप सीड को कवर अप करते हैं फार्म में, तो सीड मतलब जर्मिनेट करता है, फिर जाके मतलब क्या प्लांट बनता है. तो यहाँ पे आप सिंपल सा देखिए, सबसे पहले फार्मर क्या करता है, सीड सो करता है. वो सीड मतलब क्या होता है सर, आपका प्लांट बन के ग्रो कर जाता है. और जब वो फिर उसको मतलब क्या होता है सर, आपका वो क्रॉप को काटने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हार्वेस्टिंग। यस वेरी नाइस. कैसे पता आपको? चलो गुड. अब हार्वेस्टिंग के बाद मतलब क्या है सर, आपका थ्रेशिंग करना पड़ता है. फिर करना पड़ता है सर आपका विनोइंग ऑफ ग्रेन. अब थ्रेशिंग का क्या मतलब होता है कि ये लोग इस तरह लेके पीटता है. पूरा प्लांट में तो राइस नहीं है ना, पूरा प्लांट में तो व्हीट नहीं है. तो इस तरह लेके लोग पीटता है, तो क्या होता है सर, आपका राइस अलग हो जाता है, व्हीट क्या होता है सर आपका अलग हो जाता है. और उसके बाद फिर क्या होता है सर, आपका ग्रेन के फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है. अब व्हीट का जो ग्रेन है उससे बनाया जाता है मतलब क्या, व्हीट फ्लावर. और राइस ग्रेन तो मतलब कि डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है ना. तो उसके बाद ग्रेन्स को फिर जाके रिटेल शॉप में वो आता है, और फिर हम लोग के प्लेट में आता है. पहले करना पड़ता है फार्मिंग के बाद मतलब क्या सर आपका हार्वेस्टिंग के बाद मतलब क्या, थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स. उसके बाद क्या, स्टोरेज ऑफ ग्रेन. उसके बाद क्या होता है सर, ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स, यानी ग्राइंड करके पाउडर बनाना. और उसके बाद वो हम पैक होने के बाद रिटेल शॉप पे पहुंचता है, और फिर रोटी बन के प्लेट पे आता है. द एंटायर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज फूड माइल्स. व्हाट इज फूड माइल्स? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने को कहा जाता है मतलब क्या, फूड माइल्स. Reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and pollution during its transport. Distance जितना कम होगा, कॉस्ट उतना कम होगा, पोल्यूशन भी उतना क्या कम होगा. It helps support local farmers. It also keep our food fresh and healthy. Many people waste food, leaving it unconsumed on their plates. One must remember the time and effort put by our farmers and other community members in getting the food from farm to our plate. ये सच बात है कि हम लोग को फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए. एक एक दाना जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका हम लोग के प्लेट पे पहुंच रहा है, उसके पीछे मतलब क्या होता है, बहुत मेहनत होता है. तो आप ये नहीं बोल सकते हैं मेरा पैसा है हम मतलब क्या किया वेस्ट करें, मेरा मर्जी नहीं. उसमें बस आपका पैसा नहीं लगा हुआ है सर, आपका उसमें बहुत लोगों का मतलब क्या मेहनत लगा हुआ है, बहुत लोगों का मतलब क्या सर आपका एफर्ट लगा हुआ है, बहुत लोगों का मतलब क्या सर आपको होप उससे मतलब क्या जुड़ा हुआ है. तो इफ़ यू डोंट वांट टू कंज्यूम समथिंग डोंट बाय इट. लेकिन बाय करने के बाद उसको मतलब क्या सर आपका वेस्ट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक ऐसा कंट्री में रहते हैं और एक ऐसा दुनिया में रहते हैं जहाँ पे मतलब क्या है, खाना कमी नहीं है. कुछ लोग मतलब क्या सर आपके एक्सेस खाने की वजह से ओबीज हो रहे हैं, कुछ लोग खाने और कुछ लोग मतलब क्या कम खाने की वजह से मतलब क्या सर आपका मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं. तो खाना का कमी नहीं है सर, खाना को जिस जगह में होना चाहिए तो उस जगह में मतलब क्या सर आपका नहीं है. इसलिए गांधी जी मतलब क्या बोले थे कि मतलब गॉड हैज़ प्रोवाइडेड इनफ फॉर आवर नीड बट नॉट इनफ फॉर आवर ग्रीड. अच्छा बात बोले थे, हाँ ना. हाँ वाइस सेइंग तो है सर. ये हो गया. तो ये चैप्टर मतलब क्या सर आपका हो चुका ना. चलो